क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग ये मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं अगली क्लास से पहले पहले, उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, फिर ये नहीं मिलेगा। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आपने इस टॉपिक को घर जाके आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, और कोशिश ये करनी है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो चीजें बता रहा हूँ, आप उसी पोर्शन को, अगर आप जो लेक्चर है उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी। अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन को अगर आप समझेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर क्योंकि हर एंगल से आ रहा होगा, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, बड़े आसान लफ्जों में आपको बता दूंगा। तो आपने कंफ्यूजन से बचने के लिए कोशिश ही करनी है कि जो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आपने लेक्चर जो है ना वो आपने रिकॉर्डिंग का जो हमें लिंक मिलेगा वो जीडी का मिलेगा जी जी मैं बता। अच्छा जी, अब आ जाए अमेजोन क्या है। अब इसमें तो तमाम लोगों को पता है अमेजोन क्या है, ये तो फॉर्मेलिटी के तौर पर मैंने बताना है आपको, ठीक है। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है जिसपे सेलर्स और बायर्स जो हैं वो चीजें बेचते हैं और बायर्स जो है वो चीजें खरीदता है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर इस वक्त जो है वो टोटल तकरीबन 63 लाख सेलर्स हैं टोटल, जो कि इस पे सेल्स करते हैं, और जो इस पे सक्सेसफुली सेल्स ले पाते हैं वो तकरीबन 25 लाख सेलर्स हैं। बाकी जो 40-45 लाख सेलर्स हैं वो इस पे सेल्स नहीं ले पाते अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स। उसकी वजह ये है कि वो प्रॉपरली इसको सीखते नहीं है, समझते नहीं है, और प्रॉपर मॉडल्स को फॉलो नहीं करते, इस वजह से वो इसके ऊपर जो है वो सेल्स नहीं ले पाते। अभी जो है वो अमेजोन के ऊपर जो अप्रॉक्सीमेट सेल्स हैं वो तकरीबन $350 बिलियन के करीब मंथली सालाना सेल्स हैं, ठीक है। इसकी तो उसमें जो है वो अभी एक्सपेक्ट है कि 2022 में ये तकरीबन 500 प्लस हो जाएगी, 550 के करीब ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमें ये बिलियन शिलियन का हमें नहीं चक्कर आता, हमें ये चाहते हैं कि हमें कितना पोर्शन बचेगा, ठीक है। हमने अपना टारगेट सेट करना है वो टारगेट। लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेजोन एक ऐसी फील्ड है, इसमें आप जितना समझते हैं, जितना सोचते हैं, जितना टारगेट करते हैं इनकम, आप उतनी इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने अमेजोन ड्रॉप शिपिंग से $5,000 पर मंथ कमाना है, $5,000 कमा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने इससे $50 मंथली कमाना है, आप इससे $50 मंथली कमा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी इनकम में आपको एफर्ट भी कम चाहिए, आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए, और हायर इनकम के लिए आपको एफर्ट भी ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए, और आप लोग जो है काम टाइम ऑब्वियसली, ठीक। तो उसमें ये है कि जो आप इसमें अब आगे 2 मॉडल्स हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सीखने के बाद। फर्स्ट इज द सर्विस प्रोवाइडिंग, फ्रीलांसिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में पाकिस्तान में आजकल वीए भी कहते हैं। उसमें ये कि हम लोग सर्विसेज देंगे लोगों को, तो सर्विसेज देंगे तो उसमें आप पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बूट कैंप है ये स्पेसिफिक दोनों के लिए है। आप पहले सीख लें, सीखने के बाद आपने जो है खुद डिसाइड करना है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने अपनी एजेंसी बनानी है या जॉब करनी है, व्हाटएवर। तो चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है जी। तो हम आपको सिखाएंगे, हमारा मेन फोकस आपको सिखाने पे है, आपके हैंड्स ऑन कर एक्सपीरियंस करवाने पे है। जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, आप जब सीख चुके होंगे, देन चॉइस इज योर्स। आप चाहे अपना बिजनेस शुरू कर लें, चाहे तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, ठीक है जी। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो ये कौन से हैं, अमेजोन पे कौन कौन से मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं। ये सारे मॉडल्स जो हैं वो ये फजूल हैं, ड्रॉप शिपिंग भी, होलसेल भी, प्राइवेट लेबल भी। ये हमारे जैसे ट्रेनर्स ने बनाए हुए हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। सिंपल अमेजोन पे एक लिस्टिंग लगती है, वो एफबीए होती है या एफबीएम होती है, दैट्स इट। अमेजोन ये कहता है। हम लोगों ने उसको इतना कंफ्यूजन में पैदा किया हुआ है कि ये ड्रॉप शिपिंग होगी तो ये हो गया तो वो हो गया, फलाना ढमकाना, ठीक है। एक लिस्टिंग लगती है, उसका यूपीसी कोड है, वो एक लिस्टिंग लिस्ट हुई, देन उस लिस्टिंग को हम एफबीए करते हैं या एफबीएम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने खुद से मॉडल जनरेट करते गए खुद से ही जो है हम लोगों ने एक ऐसी जो है वो बनाते गए कि हम कंफ्यूजन का शिकार है। कोई कहता है ड्रॉप शिपिंग, फिर कोई कहता है जी नहीं जी इसको होलसेल कर देते हैं, नहीं जी हम इसको जो है प्राइवेट लेवल, ठीक है। तीनों मॉडल्स हैं, तीनों मॉडल कामयाब हैं, तीनों मॉडल किए जा सकते हैं। तो लेकिन ये है कि ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ ये फर्क है कि हम इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे, हम अपने सप्लायर से अपने कस्टमर्स के ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं, इसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ठीक है। होलसेल में ये कि हम सप्लायर से स्टॉक इकट्ठा मंगवा लेते हैं, अपने पास पोजीशन में स्टॉक करते हैं, हम अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाते हैं या हम किसी दूसरे वेयर हाउस में भिजवाते हैं, लेकिन स्टॉक इकट्ठा लेते हैं, उसको हम होलसेल कह देते हैं। वो आम अल्फाज में पाकिस्तान में भी होलसेल यही होता है कि अगर आप बल्क में किसी डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या किसी भी ब्रांड से आप ले लें तो वो होलसेल है।
थर्ड इज द प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं। ठीक है जी। तो तीनों मॉडल, और तीनों मॉडल बहुत डीप है, मतलब बहुत डीप तरीके से इसको काम किया जाता है। तो आप जो है इसमें ये होता है कि लिस्टिंग्स, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा है कि ये इट कैन बी योर फर्स्ट स्टेप, मतलब आप इस ड्रॉप शिपिंग पे फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं टुवर्ड्स अमेज़न सेलिंग। जिन्होंने अभी तक अमेज़न पे सेल्स स्टार्ट नहीं की, तो ये आपके लिए बड़ा एक अच्छा और बड़ा एक आसान तरीका है जिससे आप पहला स्टेप ले लें। उसके बाद देन आप जो है होलसेल कर लें, प्राइवेट लेबल कर लें, जहां पर आप जाना चाहें चले जाएं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से खुद अपने आप को वैल्यूएट करें और देन आप इस पे जो है वो स्टार्ट कर दें ड्रॉप शिपिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री नहीं खरीदेंगे, हम पीपीसी नहीं चलाएंगे, हम कोई भी प्रमोशन नहीं चलाएंगे, हम लोग फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करेंगे, ये वाला बस, दैट्स इट। ये समझ लें आप। हमने है ना स्टॉक, क्योंकि एफबी हम तभी करेंगे हमारे पास स्टॉक होगा बल्क में, ना हमने स्टॉक खरीदना है। हम लोगों ने स्टॉक खरीदे बगैर लिस्ट करना है, ऑर्डर आएगा अपने सप्लायर से कहना है इस कस्टमर को भिजवा दो। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए, मैं कितने पैसों से स्टार्ट करूंगा, चॉइस आपकी है, जितने मर्जी पैसों से इसको स्टार्ट कर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हो कि आपने $10 से स्टार्ट करना है, तो $10 से इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपने इसको $1 मिलियन से स्टार्ट करना है, ये $1 मिलियन से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप $100 से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा ऑब्वियसली वो 10, 15, 20% आएगा। तो वो 100 के ऊपर यही $10-15 बनेंगे। लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट करते हो फॉर एग्जांपल $1,00,000 से, तो वो 10-15% आपका $15-20,000 बन जाएगा। तो वो चॉइस आपकी, आप जितनी मर्जी अमाउंट से स्टार्ट करें। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास है $500 तो आप $50 से स्टार्ट करें, आपके पास है $5,000 तो आप $500 से स्टार्ट करें। 10% ऑफ योर जो है ना आपकी सेविंग्स, इसको स्टार्ट करें, इसको टेस्ट करें, समझें, सीखें, देन इसके ऊपर जो है वो स्काई इज द लिमिट। आपने खुद स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, खुद आप लोगों ने लोगों के अकाउंट्स देखे होंगे, खुद लोगों से मिले होंगे आप। ठीक है, तो ये इस ड्रॉप शिपिंग के ऊपर किसी एक अकाउंट पे $1,00,000-2,00,000 सेल कर लेना कोई बहादुरी नहीं है, नॉर्मल है ये, मतलब अच्छा ड्रॉप शिपर ये कर लेता है। ठीक है, तो आम बच्चा जो है वो जो बिल्कुल स्टार्टर है, जो कि मतलब कर रहा है, तो इसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्क्रीनशॉट आपने कभी देखा है सक्सेस स्टोरी की, जी मैं $1,000 कमा रहा हूँ मंथली, सक्सेस स्टोरी आपको नजर नहीं आएगी इस तरह की। तो इसको समझा नहीं जाता कि सक्सेस स्टोरी है ड्रॉप शिपिंग में। ये बात फॉलो कर रहे हैं? तो हमें कई बच्चे लोग कहते हैं कि आप सक्सेस स्टोरीज बताएं। मैं कहा सक्सेस स्टोरीज खुद आएंगी, हम नहीं बता, हम प्रमोट ही नहीं करेंगे कि फलाना ये कमा रहा है, फलाना, खुद ही प्रमोशन होगी। आप खुद हमारे ग्रुप्स में देखेंगे ड्रॉप शिपिंग में बच्चे खुद ही कमा रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो खुद ही स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, खुद ही जो है उनकी जॉब्स लग रही है। तो ये एक ऐसी इनकम एक्टिविटी मतलब ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हो रही है। उसकी वजह ये कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप इसमें जितना चाहें कमा लें। ठीक है, तो अब आप लोग ये कहें कि जी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल हमने कितने पैसों से स्टार्ट करना है, कहाँ पे करना है, तो वो हम अभी अकाउंट क्रिएशन की तरफ आ जाएंगे। हम अकाउंट क्रिएशन आज डिस्कस करेंगे, तो आपने अपने पॉइंट्स लिख लेने। तो अगर आप न्यू भी हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोनों के बजट्स, दोनों के पैसे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे स्टार्ट करना है। तो फिर आपने खुद डिसीजन लेना है कि आपने किस मार्केट में जाना है। ठीक है, तो हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए तमाम मार्केट्स बड़ी हैं। हम लोग ये मत समझें कि सिर्फ यूएसए ही बड़ी मार्केट है। 2.5 बिलियन पाउंड जो है वो यूके भी मंथली बेच लेता है। ठीक है, तो क्या इतनी आप में है 2.5 मिलियन पाउंड की हम सेल? बहुत 2.5 बिलियन बहुत ज्यादा होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर हमारा टारगेट है कि हमने कोई 10-15 हजार पाउंड की सेल करनी है, हम आसानी से कर सकते हैं यूके में। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे, अगर आप ये कहें कि यूके के अंदर आप लोगों ने, हम 2 मार्केट डिस्कस करेंगे, यूके एंड यूएसए। अगर आप ये कहें कि आपने बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल $1,00,000 सेल करनी है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि $1,00,000 के लिए भी आप यूएसए चले जाएं, आपको जल्दी सेल्स आ जाएंगी, इफेक्टिव सेल्स आ जाएंगी, ज्यादा हॉट प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका थोड़ा सा टारगेट है तो आप दोनों मार्केट्स में जिसमें मर्जी चले, चॉइस आपकी है, दोनों मार्केट्स ठीक है। अब आ जाए बाइंग और सेलिंग के हवाले से। ये बहुत कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को रहेगी, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होंगे, तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लेना है। अभी मैं भी आपको समझाऊंगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। बाइंग जो है और सेलिंग क्या चीज होती है। एक सेलर अकाउंट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल दराज पे मैं कुछ चीजें बेचता हूँ, मैं किताबें बेचता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं मेरा सेलर अकाउंट वहां बन गया है। ठीक है, तो अब वो उर्दू बाजार से बुक्स मिलनी है, उर्दू बाजार मेरा जाना जरूरी तो नहीं है ना,
मैं अपने भाई को भिजवा दूं, किसी ऑफिस के किसी लड़के को कह दूं, या आप में से किसी से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप बुक्स ला के मेरे कस्टमर को भिजवा दो, इसमें कोई मजाका तो नहीं है। सेम इज द केस विद बाइंग एंड सेलिंग। सेलर अकाउंट हमारा बनना चाहिए, हमारा सेलर अकाउंट बन गया, अब खरीदने के लिए हम किसी का कार्ड भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात फॉलो समझिए आप लोग कि खरीदने के लिए मैं किसी का भी कहूँ कि आप जो है वो कार्ड जो है वो यूज करें और उससे चीजें खरीद के मेरे कस्टमर को भिजवा दें। तो सेलर अकाउंट में सेम बाइंग एंड सेलिंग सेम इसी सिनेरियो में चलेगा कि हमें बाइंग को भी देखना है कि क्या चीज है और सेलिंग को भी देखना है क्या चीज है। तो बाइंग करने के लिए जो है वो कार्ड बाइंग के लिए किसी बंदे का भी हो सकता है, और वो हम जो है वो कार्ड यूज करेंगे और उस कार्ड से हम खरीदेंगे अपने कस्टमर के लिए चीजें जो उसने हमें Amazon पे हमें ऑर्डर की। अब जो है वो कोई भी बैंक हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन जो है, जो इफेक्टिवनेस है वो ये है कि वो कार्ड उसी मुल्क का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका कार्ड होता है ना, जो कार्ड आपका जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उसका एक बिलिंग एड्रेस होता है। वो बिलिंग एड्रेस जो है आपका, वो बिलिंग एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जो आपके बैंक में रिकॉर्ड होता है। मतलब बैंक आप कहते हो बैंक को कि मैं यहाँ रहता हूँ, दिस इज योर बिलिंग एड्रेस, ठीक है। तो अब वो जो बिलिंग एड्रेस है वो सेम कंट्री का होना चाहिए। अगर वो सेम कंट्री का है तो वो यूज आप करेंगे तो आपका वो सर्कल बड़े अच्छे तरीके से चलेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्यूरिंग बाइंग ऑफ द आइटम्स, ठीक है जी। सेलिंग करने के लिए सेलर अकाउंट और पाकिस्तान से भी बन जाता है, इंडिया से भी बन जाता है, हर जगह से बन जाता है। सेलर अकाउंट का इशू नहीं है, सेलर अकाउंट आप जैसे मर्जी बना लें। उसके क्या ट्रिक्स हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। खरीदने के लिए जो सेलर फॉर सेलिंग अकाउंट, आपने अमेजोन पे जब अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना रहे हैं तो वो अकाउंट मेरे नाम पे बना लें, मैं फैमिली मेंबर किसी नाम पे बना लूं। उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है चार्ज मेथड और एक है डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड कहते हैं उस कार्ड को जिससे अमेजोन आपसे फीसिस कलेक्ट करेगा अपनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो हम उसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे, वो 40 जो प्रोफेशनल प्लान है वो है $40 का, $39.99 का। उसके अलावा भी अगर हम कोई कोई फीसिस हैं तो वो हमसे चार्ज करते हैं $40 वैसे अमूमन वो चार्ज करते हैं, इसके अलावा वो चार्जेस नहीं करता। अब वो जो डेबिट कार्ड है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, आपके नाम पर होना चाहिए, जो बंदा सेलिंग अकाउंट बना रहा है। अभी हम सिर्फ सेलर अकाउंट बना रहे हैं। तो डेबिट कार्ड आपका पाकिस्तानी कार्ड हो सकता है, आपका बाहर का कार्ड हो सकता है, लेकिन आपके नाम का होना चाहिए और उसका बिलिंग एड्रेस वही होना चाहिए जो बिलिंग एड्रेस आपने अमेजोन को शो किया कि आप यहाँ पर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान का जो है वो इशू नहीं है। पाकिस्तान में मैं लाहौर का बिलिंग एड्रेस डालता हूँ, मेरा 54,000 पोस्टल कोड है, तो मैं जोहर टाउन एड्रेस लिखूँ या मैं कोई भी एड्रेस लिखूँ, कॉलेज रोड लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाहर जो है फर्क पड़ेगा, वो आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अब आ जाए डिपॉजिट मेथड में। डिपॉजिट मेथड वो है कि जो बैंक अकाउंट है जिसमें अमेजोन आपको पैसे भेजेगा। अब ये डिपॉजिट मेथड भी उसी बंदे का होना चाहिए जो अमेजोन पे सेलर अकाउंट बना रहा है, ठीक है, ताकि उसको पेमेंट्स आ सकें। तो डिपॉजिट मेथड के लिए हमें जो है वो अकाउंट ऐसा चाहिए जो हमारे पास, अगर अमेरिका में बेच रहे हैं तो डॉलर अकाउंट हो, यूके में बेच रहे हैं तो पाउंड होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पेमेंट्स पाउंड में आए, हम पाउंड को यूटिलाइज करें, ना कि ये कि पाउंड को पहले पीकेआर में लेके आए, पीकेआर को फिर, पीकेआर का मतलब पाकिस्तानी रुपीज, पाकिस्तान रुपीज में लेके आए, फिर इसको फिर पाउंड में कन्वर्ट करें, फिर खरीदें। इसलिए जो करेंसी है उस अकाउंट की वो सेम होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर वाइज या पेयोनियर, ठीक है। बाकी मरकरी और पिंग पोंग भी लिखे हुए हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ट्रांसफर वाइज और मरकरी क्या करते हैं कि आपको डॉलर अकाउंट भी देते हैं, पाउंड अकाउंट भी देते हैं, आपको कैनेडियन डॉलर भी देते हैं, तमाम अकाउंट देते हैं। अब ये है कि कनाडा में फॉर एग्जांपल सेलर आप बेच रहे हैं चीजें, तो वो कैनेडियन डॉलर आप उस अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे, उसमें पेमेंट आएगी, वो पेमेंट आप दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, कैनेडियन डॉलर को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, यूएस डॉलर को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन नहीं पड़ती। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि अब फॉर एग्जांपल के तौर पे एक मेरे एक स्टूडेंट थे, वो मेरे पास आए, उनका इशू था, वो कहते हैं मेरा जो जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि 3300 यूरो मुझे प्रॉफिट, हमें 3300 यूरो प्रॉफिट हुआ है, हमारा शेयर बनता है, तो कस्टमर कह रहा है कि नहीं प्रॉफिट कम है। मैं कहा क्या वजह है? जब डिटेल पूछी तो पता चला कि कस्टमर था आयरलैंड का, कार्ड था उसका यूरो का, यूरो करेंसी की उसकी, वो खरीद रहे थे अमेजोन उधर यूएसए में, उसे चीजें खरीद रहे थे अपने अमेजोन अकाउंट के लिए। जो चीजें खरीदते थे तो करेंसी यूरो
डॉलर अकाउंट, यूरो से डॉलर में कन्वर्ट हुई, डॉलर से फिर वो जो है वो बाइंग कर हुई। अब कई दफा वो 2 दफा चार्ज हो गई, तो क्रॉस बॉर्डर जो है वो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है। कई दफा डबल चार्ज होगी, आपको नोटिफिकेशन लेट आया, नहीं पता चला। कई दफा वो रिफंड आना था, वो रिफंड आते आते 40-45 दिन लगे, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। और तीसरी वजह ये है कि वो कन्वर्जन पड़ती रही आपको, तो 3300 यूरो जो है ना वो उनका वो दरमियान में इसी कैलकुलेशन में फंस गया। इसलिए क्रॉस जो है ना वो नहीं यूज करना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अब आ जाए बाइंग करने के लिए, तो बाइंग के लिए कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है, किसी के नाम पे हो सकता है। अगर यूके है तो बैंक अकाउंट यूके का होना चाहिए, यूएस है तो यूएसए का होना चाहिए। अब ये दोनों हमारे पास कैसे हैं कि हमारा तो बाहर जानने वाला कोई नहीं है। यूके वाला आएगा यूके लिमिटेड कंपनी के बाद, यूएसए वाला आएगा यूएसए की एलएलसी के बाद, ठीक है। यूके का आएगा यूके लिमिटेड कंपनी के बाद, यूएसए का आएगा यूएसए कंपनी। ये दोनों आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ये बन जाएंगे, लेकिन ये बनेंगे आपके उधर की आइडेंटिटी के बाद। मतलब जो आपकी वहां की आइडेंटिटी आप बनाओगे, कंपनी बनाओगे, लीगल आइडेंटिटी अप्लाई करेगी। और ये जो बैंक अकाउंट होंगे दोनों, ये फिनटेक होंगे, मतलब कि ऑनलाइन बैंक्स होंगे। मरकरी हो गया आपका, वाइज हो गया, ट्रांसफर वाइज जिसे कहते हैं, पेयोनीर बना सकते हैं। इसके अलावा यूके में भी काफी सारे ऑप्शन हैं, यूएसए में भी काफी सारे ऑप्शन हैं, अब सारे बना सकते हैं उस कंपनी की बेस पे, ठीक है जी। अकाउंट क्रिएशन जो है वो यूएसए के लिए अगर हम बनाएं अकाउंट, सिर्फ यूएसए, यूके यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। यूएसए के लिए बनाए तो आप पाकिस्तान से इंडिविजुअली अपने पासपोर्ट पे बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मतलब अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड आप यूज करके अकाउंट बना सकते हैं, अपने आप को शो करके कि मैं कौन हूँ, अपनी लीगल आइडेंटिटी एक्सप्लोर मतलब वो करके शो करके आप बना सकते हैं। अब इसमें जो है वो अमेज़न जो है वो ये कहता है कि आप या तो पासपोर्ट दो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, या फिर आईडी कार्ड दो। तो रिकमेंडेड ऑप्शन है पासपोर्ट, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा होता है, और उसके अलावा वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में होता है, और जो है वो अमेज़न उसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। आईडी कार्ड की बेस पे भी अकाउंट बन जाता है, लेकिन वो कई कई दफा जो है वो अंदर स्टक हो जाता है, और अमेज़न ज्यादा टाइम लेता है, बार बार पूछता है जी आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, आपकी नेशनलिटी नहीं इस पे लिखी हुई, वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है, ठीक है जी। तो पासपोर्ट जो है वो आप यूज करें तो वो बन सकता है। अब आपको उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए अमेज़न पे यूएसए में अकाउंट बनाने के लिए? ऐसा बंदा चाहिए जिसका पासपोर्ट हो, आपको एक चार्ज मेथड चाहिए जो उसी बंदे का हो। फॉर एग्जांपल एक डेबिट कार्ड चाहिए आपको, जो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड होगा। पे पाक पे वो क्या कहते हैं, यूनियन पे और ऐसे कोई नहीं चलेगा, सिर्फ वीजा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान में यूजुअली अवेलेबल नहीं है, वो अल्फला बैंक के पास है सिर्फ। तो आपके पास सिर्फ डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड उस बंदे के नाम पर होना चाहिए। थर्ड, आपका उस बंदे के नाम पे इंडिविजुअली ट्रांसफर बनाएंगे आप, या पियोनियर बना लें, ठीक है। तो आप बनाएंगे, आपका सेलर अकाउंट बन जाएगा। पासपोर्ट, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड हो गया, और रेजिडेंशियल आप प्रूव करेंगे कि आप यहाँ पर रहते हो। उसके लिए आप उनको सबमिट करोगे बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपके पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो जो स्टेटमेंट आप सबमिट करोगे, आप मेक श्योर ये करोगे कि जो एड्रेस उस पर लिखा है वही एड्रेस आप अमेज़न पे लिखो कि आप यहाँ पर रहते हो। आपको एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके जो बैंक स्टेटमेंट पे जो भी एड्रेस है एज इट इज आप कॉपी करके अमेज़न पे लिखोगे। जहां पर आप रहते हो वो मैटर नहीं करता, जो बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस है वही लिखोगे, ठीक है जी। अब अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करते हो और आप चाहते हो कि आप कंपनी, आप सेलर अकाउंट ऐसे भी बन जाएगा, सेलर अकाउंट आपका इंडिविजुअली बन जाएगा, उसके लिए आपको कंपनी की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंपनी की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे और वो ये पूछेंगे कि जी हमारी जो कंपनी प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनेगा, या प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनता है, इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनता है। तो इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल जो प्लान्स हैं अमेज़न के, वो ऐसे ही हैं जैसे फ्री वाली जीमेल और पेड वाली जीमेल, ठीक है। पेड वाली जीमेल के फीचर थोड़े से ज्यादा होते हैं, फ्री वाली जीमेल जो अमूमन यूज होती है उसके फीचर्स कम होते हैं। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें पेड वाला चाहिए, प्रोफेशनल प्लान। तो मैं अपने नाम पे अकाउंट बना के दोनों में से कोई भी प्लान चूज कर सकता हूँ, मेरे पास चॉइस अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो प्रोफेशनल प्लान खरीद लूँ, मैं चाहूँ तो अमेज़न का इंडिविजुअल प्लान खरीद लूँ, ठीक है जी। उसके लिए प्रोफेशनल के लिए एलएलसी की जरूरत नहीं है,
LLC हमें सिर्फ इसीलिए चाहिए कि हम उस पर जो है वो बाइंग अकाउंट के लिए बाइंग वगैरह अपनी कर सकें। अगर आप चाहें तो आप LLC की बेस पे भी अकाउंट बना सकते हैं Amazon का। LLC की बेस पे भी अकाउंट बन सकता है, LLC की बेस पे भी बन सकता है, और पाकिस्तान से इंडिविजुअल पासपोर्ट की बेस पे भी बन सकता है। ठीक है। अब सेलर अकाउंट के लिए आप ये चीज समझ लें कि जो सेलर अकाउंट बनाने वाला है सारी डिटेल्स उसी एक बंदे की होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो सेलर अकाउंट के लिए आधी डिटेल्स इस बंदे की यूज कर लें, आधी डिटेल्स उस बंदे की, ऐसे नहीं होगा। सारी मतलब बैंक अकाउंट, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड, बैंक स्टेटमेंट और ऑन ऑल दैट एक ही बंदे का होना चाहिए। अब यूएसए में कंपनी फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट मैटर करती है। ठीक है। तो यूएसए में जो रिकमेंडेड स्टेट है वो वायोमिंग है, जो वो इस वजह से रिकमेंडेड है कि वो सस्ती है, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है। अगर आपको इससे सस्ता ऑप्शन कोई भी स्टेट मिल जाए आप ले सकते हैं, इसमें इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है जी। डेलावेयर है, न्यू जर्सी है, टेक्सास है, किसी में भी बना लें, कोई प्रेफरेंस ड्रॉप शिपिंग में नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में किसी भी स्टेट में आपकी बन सकती है। फोन नंबर के लिए 2 ऐप्स मैंने लिखी हुई हैं, इन दोनों से आप वर्चुअल फोन नंबर ले सकते हैं, यूके के और यूएसए के। ठीक है जी। एक इसमें बाइक भी है, तीनों में से आप जो मर्जी यूज कर रहे हैं। ये स्लाइड्स आपकी गूगल ड्राइव में अवेलेबल है, आप उधर से भी इसको दोबारा देख सकते हैं। अब कंपनी फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कंपनी फॉर्मेशन कि आपने कंपनी जो है वो फॉर्मेट करनी है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी पाकिस्तानी बेस्ड एजेंट, तो वहां पर आप रजिस्टर्ड एजेंट से कंपनी बनवा सकते हैं, जो कि अमेरिका का रजिस्टर्ड एजेंट होगा उस स्टेट का। अब आप अगर फॉर एग्जांपल टेक्सास में बनाना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे गूगल पे रजिस्टर्ड एजेंट ऑफ टेक्सास, तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट ऑफ टेक्सास के पहले 2-3-4 लिंक्स आ जाएंगे जो कि ऑफिशियल होंगे। अब जो है ये जो 3 लोग हैं ये वाले रजिस्टर्ड एजेंट है वायोमिंग स्टेट के, आप यहाँ से इनसे रब्ता करेंगे। रजिस्टर्ड एजेंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड द स्टेट। वो क्या करेगा कि आपके बिहाफ पे कंपनी अप्लाई करेगा, उधर से कोई डॉक्यूमेंटेशन आएंगे तो आपको दे देगा। ये आपको तमाम इस पे आप जाएंगे, इनके अलग-अलग रेट्स हैं, आपको जो सस्ता लगे आप उसको यूज कर लें। EIN के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा EIN, इसका लिंक भी अवेलेबल है और ये आपकी जो गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। गूगल ड्राइव का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप लोग सबसे बचना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं, तो आप लोग एजेंट को यूज कर सकते हैं, ये बिलाल को, ये तकरीबन वही कॉस्ट लेगा जो कि वहां पड़ेगी। आप इसको कंपेयर करें, जो इससे सस्ता ऑप्शन दे उसकी तरफ जाएं। हमारा इसके साथ कोई भी परसेंटेज लिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ यही कमिटमेंट है कि मार्केट से सबसे कम प्राइस पे लोवेस्ट प्रॉफिट रख के ये हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर सर्विसेज देगा। तो आप इसे यूज कर सकते हैं और ये आपको यूएसए में अकाउंट भी क्रिएट कर देगा, कंपनी भी बना देगा, बैंक भी बना देगा, सब कुछ आपको कर देगा। और इसकी जो कॉस्ट लेगा वो $350, $400, $450 लेगा। ठीक है जी। अब आ जाए यूके के ऊपर। अब जिन लोगों ने, अब अगर यूएसए में आपने LLC बनानी है, उसकी कॉस्ट आप अंदाजन जहन में $500 रख लें, अंदाजन। ठीक है, वो मैटर कर सकती है ऊपर ऊपर नीचे कि आपको तकरीबन उसके लिए LLC के लिए इतने पैसे लग जाएंगे। अब जिन लोगों का बजट कम है, जो लोग कहते हैं हमने स्टार्ट करना है कम पैसों से, तो चॉइस है आपकी यूके कंपनी। अब यूके में जब काम करना है तो यूके में आपने कंपनी के बगैर काम नहीं करना। यूएसए में मैंने आपको कहा कि आपको जरूरत नहीं है LLC की, सिर्फ बाइंग करने के लिए जरूरत है। यूके में आपको जरूरत है इसकी, इसके बगैर आप यूके में काम नहीं कर पाएंगे। उसकी बहुत सारी वजह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यूके में जब भी काम करेंगे तो यूके की लिमिटेड कंपनी की बेस पर आप लोग वहां पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। यूके में कंपनी जब क्रिएशन होगी उसमें ये होगा कि यूके में एक लॉ है कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको वैट एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं 85,000 पाउंड तक सालाना। साल में आप 85,000 की सेल्स करें तो आपको वैट नहीं देना ऑन सेलिंग ऑफ द आइटम्स, जो कि 20% है। ठीक है। उसके बाद अमेज़न कहेगा और कंपनी हाउस भी कहेगा कि आप वैट रजिस्टर करो जब आप एक 85,000 के आप थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हो, तब आपके पास ऑप्शन है 7.5% का और 20% का।
तो जो न्यू बीज हैं जो चाहते हैं कि आप लोगों ने स्टार्ट करना है, तो उसके लिए यूके का ऑप्शन इजी है, क्योंकि यूके की कंपनी फॉर्मेशन सस्ती है। यूके में कंपनी फॉर्मेशन सस्ती है, इसलिए तो आप लोग यूके की लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके लिए आपको एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए वहां का। वहां लॉ है कि वहां पे जो भी कंपनी बनेगी, हर मुल्क में ये लॉ होता है कि जो कंपनी बनेगी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस उस मुल्क का होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये लॉ है, यूके में भी है, यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कि उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस उसी मुल्क का होना चाहिए। तो ये वर्चुअल एड्रेस का मतलब है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट आपको डाक भेजे तो उस एड्रेस पे आपको मिल जाए। ठीक है। अब वो वहां पर वर्चुअल ऑफिस बने हुए हैं जिसे कहते हैं वर्चुअल ऑफिस। उन ऑफिस में आप जो है वो अपना वो यूज करेंगे। उस ऑफिस को यूज करके आप वर्चुअल अपनी कंपनी बनाएंगे और वहां पर आप ये शो करेंगे कि आप पाकिस्तान रहते हैं। पाकिस्तान आप रहते हैं, आपकी कंपनी यूके की है, वर्चुअल एड्रेस आपका यूके का है, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। आपने पहले वर्चुअल एड्रेस खरीदना है, देन आपने कंपनी अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने बैंक अप्लाई करना है। रिकमेंडेड बैंक है वाइज, ट्रांसफर वाइज। आप वो अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफर वाइज आपका बन जाएगा। तो ट्रांसफर वाइज ही आपको कार्ड भी दे देगा, आपको बैंक अकाउंट भी दे देगा। ठीक है जी। तो ट्रांसफर वाइज का कार्ड आप एज अ चार्ज मेथड यूज कर दें और बैंक अकाउंट आप एज अ डिपॉजिट मेथड यूज कर देंगे उसमें। ठीक है जी। और जब वो यूज हो जाएगा, आप उसके अलावा ये सारे बैंक्स लिखे हुए हैं, सूटमी कार्ड है, पेयोनीर है, ट्रांसफरवाइज है, और उसके अलावा टाइड है, मोन्जो है, बहुत सारे बैंक्स हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फिनटेक बैंक्स मिल जाएंगे यूके के। कोई भी यूज कर लें, लेकिन ये 3 रिकमेंडेड है, आप इन तीनों में से जो मर्जी यूज कर लें। तो ये आपका एज अ चार्ज मेथड भी मसला कवर हो गया और डिपॉजिट मेथड भी कवर हो गया। तो आप अमेजोन पे जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप अमेजोन से ये कहेंगे कि दिस इज माई कंपनी, मैं कंपनी है, ये कंपनी का एड्रेस यूके का आ गया, मैं उसका डायरेक्टर हूँ और मैं पाकिस्तान रहता हूँ। ठीक है जी। तो आप उसके बाद अमेजोन को ये सबमिशन देंगे कि ये कंपनी आ गई, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको ईमेल्स में आ जाएंगे। उसके अलावा जो वो आप सबमिट करोगे, उसके अलावा ऑनलाइन भी वो डॉक्यूमेंट सक्सेस हो सकते हैं। थर्ड जो है वो आप रहते पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान रहते हो तो पाकिस्तान का आप रेजिडेंशियल प्रूफ देगा कि आप यहाँ पर रहते हो। उसके लिए आप पाकिस्तान की कोई भी बैंक की स्टेटमेंट दे दें। वर्चुअल एड्रेस के लिए इन दो को आप यूज कर सकते हैं, आइकन ऑफिस और पोस्ट, यूके पोस्ट बॉक्स। दोनों में से जो आपको दिल करे, जो आपको सस्ता लगे, आप वो यूज कर लें। ठीक है जी। वर्चुअल एड्रेस तो यूके में फर्स्ट स्टेप वर्चुअल एड्रेस, सेकंड स्टेप कंपनी फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप वाइज एंड फोर्थ स्टेप इज अमेजन। ठीक है जी। ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी कंपनी बन जाएगी। अब जो आपकी कॉस्ट है, आपकी वर्चुअल एड्रेस की कॉस्ट है, वो आप वर्चुअल एड्रेस कौन सा यूज करना है, जो सबसे सस्ता होगा। इसके अलावा जाएं, जो सबसे सस्ता मिले वो यूज करना है। इसमें कोई वो हमें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक सर्विस चाहिए कि अगर हमें हमारी कोई वहां पर ईमेल आए तो हमें स्कैन करके हमें वो भेज दें, बस दैट्स इट। हमें वो स्कैन करके भेज रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम नहीं चाहते कि वो फॉरवर्ड करें और 30-40 दिन में हमें पहुंचे तो वो लेट हो जाए, तो हमें वो ईमेल करते हैं। तो आपने कोई भी ऐसी सर्विस लेनी है जो कि आपको ईमेल कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कार्ड, कोई भी चीज वो हमें ईमेल कर सकें। ईमेल लेते हैं। तो आपने वर्चुअल एड्रेस कोई भी यूज करना है जो सबसे सस्ता हो। उस वर्चुअल एड्रेस यूके में किसी जगह का हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा जानने वाला है, ये है वो है, उसका एड्रेस यूज करना है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जानने वालों का एड्रेस यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि आप उनको बॉदर ना करें। ठीक है, ना बॉदर करें। छोटी सी 5-6 हज़ार रुपए के आप वर्चुअल एड्रेस की खातिर उनको बॉदर ना करें। वर्चुअल एड्रेस अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं है, तो आप चाहते हो कि आपने वहाँ का रेजिडेंशियल एड्रेस यूज करना है, या आपने ये शो करना है कि आप रहते भी वहां पर हो, तो आप वो भी शो कर सकते हो। उसमें पहले भी लोग करते थे, आप वो भी कर सकते हो। तो उसमें ही होता है कि फिर आप वहां पर आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप यहाँ पर रहते हो। तो प्रूफ देने के लिए फिर आपको वहाँ पे भी यूटिलिटी बिल ऐसी कोई चीज अरेंज करनी पड़ती है। उसके लिए फिर ये होता है कि आप जो है वहां पर एक पानी का कनेक्शन अप्लाई करते हैं। पानी कनेक्शन का बिल पहले आ जाता है, तो बिल आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, वो कनेक्शन बाद में आता है। जो वहाँ का बैंक अकाउंट है वो ऐसा नहीं, अगर हम ये शो कर रहे हैं, अगर वाकई बंदा उधर रहता है तो वहाँ किसी रेंट पे वो किसी बैंक का फिर देगा ना, रियल बैंक का, वर्चुअल बैंक का। बार्कलेज में उसका अकाउंट है, उसका हाँ, दे सबमिट हो जाएगा। अब एलएलसी के लिए ये कॉस्ट है तकरीबन $500, $400, $700 में लिखा है
ट्रांसफर की $20 है, वर्चुअल एड्रेस की इतनी कॉस्ट है। बाकी एजेंट से बात करें, इनसे कम्युनिकेट करें, सस्ता करवाएं, ये आपको कर देंगे। ठीक है जी, दोनों एजेंट्स लिखे हुए हैं, इधर 2 लिखे हैं, रिकमेंडेड बिलाल है, जरा इफेक्टिव है, जरा जल्दी रिप्लाई कर देता है। दोनों बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन में चीपेस्ट एड्रेस यूज करेंगे आप। अच्छा, अभी कुछ लोग यूज करें, कहेंगे, मुझे भी क्वेश्चन आएगा कि अकाउंट सस्पेंड होते हैं रिलेटेड अकाउंट के, ये वो के जी वो वर्चुअल एड्रेस तो रिकमेंडेड ही नहीं है। तो मैं उसका जवाब ये दे देता हूँ कि वर्चुअल एड्रेस जब हम यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल एड्रेस अमेजोन पे हमने शो किया कि दिस इज आवर वर्चुअल एड्रेस, और हमने साथ ये भी शो किया कि हम रहते पाकिस्तान में हैं, तो वी आर यूजिंग कॉम्बो ऑफ 2 एड्रेसेस। ठीक है, तो अगर आप ये शो करो कि वर्चुअल एड्रेस पे ही आप रहते हो, कि रहते भी वर्चुअल एड्रेस पे हो, तो उस पे आप अकाउंट बनाओ, तो वो डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर आप ये शो कर दो कि आपका वर्चुअल एड्रेस यूके का, रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का, तो वो ये दोनों चीजें जब मैच होंगी तब आप पकड़े जाओगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके फैमिली मेंबर ने अकाउंट बनाना है, तो सेम वर्चुअल एड्रेस, सेम रेजिडेंशियल एड्रेस यूज करें, तो वो तो सब चीजें मैच हो गई आपकी। लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो फिर कोई मसला नहीं। तो वर्चुअल एड्रेस जो है वो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मजाइका नहीं है। अभी तक कोई प्रॉब्लम एज सच वर्चुअल एड्रेस की वजह से सामने नहीं आया, हमारे सामने एटलीस्ट नहीं आया। जब वो वर्चुअल एड्रेस में कॉम्बो ऑफ 2 एड्रेसेस यूज करें कि रेजिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट और वर्चुअल बिजनेस एड्रेसेस डिफरेंट, तो कोई इशू नहीं आता, फिलहाल तक कोई नहीं आ रहा। तो आएगा इंशाल्लाह तो फिर हम आपको बता देंगे। तो आप गूगल ड्राइव के अंदर वीडियोस अपलोडेड है कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, और आपकी ये भी गूगल ड्राइव में अपलोडेड है कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अमेज़न का। तो उन तमाम स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब यूके में भी है कि आप कस्टमाइज एड्रेस यूज करें, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। अब पाकिस्तान अलाउ है तो आपको जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप वहीं का रेजिडेंशियल और ये चीजें यूज कर सकते हो। तो 500 पाउंड के करीब कॉस्ट आएगी आपको, और यूके में वर्चुअल एड्रेस वगैरह और ये चीजें यूज करके 100 पाउंड के करीब आपकी कॉस्ट मैक्सिमम आएगी। ठीक है, इसमें आपका तकरीबन अकाउंट बन जाएगा। अब जब आपका एट द एंड ऑफ द, मतलब अब आप सब चीजें सबमिट करोगे, तो अमेज़न कहेगा अपना पासपोर्ट अपलोड करें और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ अपलोड करें। तो पासपोर्ट आपने कैसे अपलोड करना है? पासपोर्ट आपने ये वाला अपलोड करना है, ये वाला ऐसे स्कैन करके जी, स्कैन करके। मतलब ये देख लें आप लोग, जैसे दोनों कॉपीज लिखी हुई हैं, ऊपर वाला भी और ये साइन पेज भी, आपने ऐसे उनको सबमिट देना। सर ये एक और जो पेज पे कार्ड है वो भी इस तरह जी, ही, वो भी इस वो तरह। एक ही पिक उसकी तो होगी ना, फ्रंट की और बैक की एक ही पिक्चर में शो हो रहा हो। तो ये आपने ऐसे सबमिट करना है जैसे मैं कर दिया। ठीक है, तो आपने ये साइन पेज लाजमी साथ भिजवाना है। ठीक है, ये साइन पेज जी इंटरनेशनली जो है ना इसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसका पूछा जाता है। ये भी, इसका फॉर्मेट भी आपकी गूगल ड्राइव में अपलोडेड है। समझ ना आए तो उसको आप देख लें। ये मैंने पीएनजी में लिखा है, पीडीएफ में भी भेज सकते हैं, कोई मजाइका नहीं है। और उसके अलावा आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट जिस पर आप रहते हैं, जो रेजिडेंशियल एड्रेस को प्रूव करने के लिए। तो वो रेजिडेंशियल आप बैंक स्टेटमेंट हमको सबमिट करेंगे, किसी भी पाकिस्तानी बैंक की स्टेटमेंट, निजाम बैंक, एचबीएल बैंक, सब तमाम बैंक की चल जाती है। जी, मैं क्वेश्चन आंसर देता हूँ, आप लिखते जाएंगे। ये अकाउंट क्रिएशन के कुछ जो है वो वीडियोस, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैंने उसी वीडियो से निकाले हैं जो वीडियो मैंने आपको दी है, ताकि आपके बेहतर आपकी जो है एलैबोरेट मैं कर सकूं आपको। इसमें जो है अब अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो amazon.com और Amazon UK सेम आप इस पे चला सकते हैं। मतलब वो Amazon UK पे जाके साइन अप करेंगे, Amazon आगे प्रोसेस सेम है। अब इसमें अगर बिजनेस लोकेशन, तो बिजनेस लोकेशन वो होती है, अगर तो आप कंपनी यूज कर रहे हो यूके की, तो आपकी बिजनेस लोकेशन इज यूके। अगर आप इंडिविजुअली amazon.com पे पाकिस्तान से अकाउंट अप्लाई कर रहे हो तो योर बिजनेस लोकेशन इज पाकिस्तान। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप यूएसए की एलएलसी की बेस पे कर रहे हो तो योर बिजनेस लोकेशन इज यूएसए। जो आइडेंटिटी Amazon पे अकाउंट अप्लाई कर रही है उसकी बिजनेस लोकेशन होगी। आपकी यूके लिमिटेड कंपनी अप्लाई कर रही है तो यूके लोकेशन है, आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपकी पाकिस्तान लोकेशन है। अगर आप यूज कर रहे हो यूएसए की एलएलसी तो योर जो इधर बिजनेस लोकेशन इज यूएसए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि अब वो आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस लोकेशन हो गया, अब आप अपने आप को प्रूव करें कि आप जो है वो कौन है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपकी यू आर प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, पब्लिक लिमिटेड है, कौन है आप? तो अगर तो यूके कंपनी है तो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस मतलब प्राइवेट बिजनेस, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल,
ठीक है, तो दोनों में से ये दो ऑप्शन हम यूज कर रहे होते हैं। फिर वो इस पेज पे कहता है कि अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन में, इसमें आप अपनी कंपनी का नंबर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, और अपने रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस देंगे जो कि वर्चुअल एड्रेस होगा वो देंगे, और फोन नंबर देंगे फॉर द वन टाइम पासवर्ड। वो फोन नंबर आप पाकिस्तानी भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पिन लेना है, लेकिन वो फोन नंबर पहले कभी अमेजोन पे यूज नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। फिर वो पूछेगा कि अब उस बंदे का डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल उसका पासपोर्ट नंबर एंड ऑल दैट होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप अपनी मतलब ये चीजें चूज करेंगे, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट, ये आप सबमिट करेंगे। तो अगर आपने बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान रखी हुई है तो रेजिडेंशियल ये आप चेंज करेंगे फिर आप, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आएगा जैसे ये वाला, आप पाकिस्तान का बिजनेस एड्रेस जो है वो उठा देंगे वहां से। तो बिजनेस लोकेशन जो पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की तमाम डिटेल्स में पाकिस्तान का एड्रेस लिखेंगे। अब ये एड्रेस आप कैसे लिखेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट अपने हाथ में पकड़ के ऐसे देख रहे होंगे और वही देख देख के आप लिखेंगे, उसमें कोई भी आप गलती नहीं करेंगे, खुद से नहीं लिखेंगे, आप कॉपी कर लें अपने या कुछ भी, मतलब आपने सेम लिखना, क्योंकि आप प्रूव करने वाले हो कि आप यहाँ रहते हो, आप रहते हो वहां पर नहीं रहते डजंट मैटर, लेकिन आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस लिखा है वही आप उनको सबमिशन दोगे। बाकी ये यस यस करना है यहाँ पे, बेनिफिशियल ओनर एंड ऑल दैट, ये कोई इतना इशू नहीं है, वीडियो में बड़ा एलैबोरेट किया हुआ है। अब जब आप कार्ड यूज कर रहे हो तो दिस इज योर चार्ज मेथड, मतलब कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अब आप यूज कर रहे हो अमेजोन के लिए, ये कंपलसरी है। जब आप ये यूज कर रहे हो तो अगर तो आप ट्रांसफर वाइज यूज कर रहे हो यूके का, तो आपका बिलिंग एड्रेस होगा यूके का। अगर आप यूज कर रहे हो पाकिस्तान से तो योर बिलिंग एड्रेस शुड भी पाकिस्तान, मतलब आपने वो मैच कर लेना कि कार्ड का बिलिंग एड्रेस मैच है, क्योंकि या तो आप बिजनेस का होगा या पाकिस्तान का होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। तो व्यू ऑल करोगे तो दोनों ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, दोनों में से जो चीज आप, तो बिलिंग एड्रेस आपका सेम होना चाहिए कार्ड वाला, आप एक्स्ट्रा नहीं डालोगे, आप उसको मैच करने की कोशिश करोगे। वजाहत उधर से ना, उधर से ओपन कर लो, उस तरफ से आ जाओ। यहाँ पर अब आपकी कंपनी का जो अपने स्टोर का नेम, अब स्टोर का नेम अपनी चॉइस का कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी कंपनी का नाम है एबीसी कॉर्पोरेशन, तो स्टोर का नाम हो सकता है कि उस्मान स्टोर, कोई भी नाम रखिएगा। तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये नॉर्मल ऑप्शन है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो ये मैंने लिखे हैं। अकाउंट क्रिएशन की जो है ना ये डिटेल मैंने आपको बड़ी समराइज करके बता दी है, मतलब उसको शॉर्ट सा करके ना आपको बता दिया। तो अकाउंट क्रिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग मतलब अगले लेक्चर्स में हम लोग लेते रहेंगे। तो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, समझ ना आए तो इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, इसी को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो पे, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अब एक चीज जो है वो लास्ट वो ये है कि हम लोग एक अकाउंट बनाएं, उस अकाउंट को बनाने के बाद उसको अमेजोन अलाउ करता है कि आप उस अकाउंट की बेस पे किसी और मुल्क में भेज सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अमेजोन यूके का अकाउंट बनाया यूके लिमिटेड कंपनी की बेस पे, अब उस बेस पे आप यूएसए में भी भेज सकते हो, जापान भी भेज सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी भेज सकते हो। अमेजोन तमाम मार्केट्स आपके लिए ओपन कर देगा, ठीक है जी। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि एक अकाउंट बना के आप दूसरी मार्केट में उसी को गो ग्लोबली करके या सेल ग्लोबली का ऑप्शन यूज करके आप दूसरी मार्केट में भी उसी अकाउंट की बेस पे चीजें बेच सकते हो। जब आप वहां बेचोगे चीजें तो अमेजोन का चार्ज मेथड सेम रहेगा, सब चीजें सेम रहेंगी, आपको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा डिपॉजिट मेथड। डिपॉजिट मेथड में रिकमेंडेड है कि पेओनीर या ट्रांसफर वाइज आप यूज करें, ताकि उसका मल्टी करेंसी अकाउंट मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे वो डॉलर अकाउंट भी देगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी देगा, यूके का पाउंड अकाउंट भी देगा, ठीक है, कैनेडियन डॉलर भी देगा। तो जिस मुल्क में आप बेचना चाहते हो उसका डिपॉजिट मेथड लगा। अब आप किस मुल्क में बेचोगे, जहां पर आपके पास बाइंग ऑप्शंस अवेलेबल है उसी में आप बेच पाओगे, ठीक है। जिस जगह पे आपके बाइंग ऑप्शन नहीं अवेलेबल वो नहीं बेच पाओगे। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जो यूके का जो कार्ड है जो ट्रांसफर वाइज की तरफ से मिला है वो कार्ड हम अमेरिका में यूज कर पाएंगे, ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे, अनऑफिशियली कर पाएंगे, ठीक है। ऑफिशियली इसी वजह से नहीं कर पाएंगे कि आपका बिलिंग एड्रेस यूके का है,
अनऑफिशियली ये होता है कि कार्ड का बिलिंग एड्रेस चेंज कर लें तो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि यूके का ही जो कार्ड है वो आप जब यूएसए में यूज करेंगे तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उसका स्ट्रीट एड्रेस सेम रहने दें, पोस्टल कोड वहां का यूज कर लें, तो वो भी कभी कभी चल जाता है। रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है, रिकमेंडेड वही है जो मैं बता रहा हूँ कि वहीं का होना चाहिए, ठीक है जी। कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं करना और इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। यूके का कार्ड चलेगा, यूएसए में यूएसए कार्ड चलेगा। अब आ जाएं Amazon की बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो उनके लिए जरूरी है कि वो इसको समझ लें। Amazon की वेबसाइट पे आए हम लोग। ये वो वेबसाइट है जिसपे ऊपर चीजें खरीदी जाती हैं, ठीक है। Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट जो इस पे बेची जाती है, चीजें खरीदी जाती हैं। अब बेस्ट सेलर फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो कैटेगरीज ओपन करेगा जो सबसे ज्यादा बिक रही हैं। अब मैं ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ तो कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जरा उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो चीज है, ये वाला जो इसे कहते हैं ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप मेट्रो पे जाएं तो मेट्रो ने हर प्रोडक्ट के ऊपर अपना बार कोड लगा दिया होता है। हेड एंड शोल्डर के ऊपर भी अपना बार कोड लगा देगा, हायर केसी के ऊपर भी अपना बार कोड लगा देगा, ठीक है। हालांकि पीछे बार कोड होता है, अपना बार कोड वो ऊपर उसको मास्किंग कर देते हैं। तो सेम इज द केस विद Amazon एज वेल। Amazon हर प्रोडक्ट का बार कोड, अपने यूपीसी कोड या EAN नंबर सेव करता है और उसके बाद हमें जो है वो दे देता है, अपना ASIN दे देता है। दिस इज द ASIN। एसन जो है वो यहाँ पर भी लिखा होता है और ये भी लिखा होता है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में भी लिखा होता है। तो ASIN जो है वो हम बार बार यूज कर रहे होंगे कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका एसन ये है, ये मैं एसन लिस्ट कर रहा हूँ, ये ASIN जो है वो मैं बेच रहा हूँ या ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऑल दैट। इस एसन का मुझे ऑर्डर आया तो हम यही बोल रहे होते हैं। तो एसन जो है वो सेम रहता है, ठीक है जी। तो एसन आपको समझ आ जाना चाहिए कि URL में यहाँ लिखा है और प्रोडक्ट पेज पे यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। ये फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइटम। ये जो है इसे कहते हैं प्रोडक्ट का टाइटल, इसके अंदर प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल। ये जो है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो पैम्पर है, विजर्ड दी और पैम्पर, इसे कहते हैं ब्रांड का नेम, जो कि ये जो सिर्फ पैम्पर्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और ब्रांड नेम होता, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड का नेम होता उस्मान या दी उस्मान होता है, दा उस्मान होता है, तो वो दी उस्मान लिखा होता है 2 दफा, विजिट दी स्टोर के बाद फिर दी उस्मान लिखा होता है। तो ये ब्रांड नेम आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इस ब्रांड नेम को हम सर्च कर रहे होंगे। अगर आप ब्रांड नेम गलत सर्च करोगे तो आपकी सर्चेज गलत हो जाएंगी। तो आपको ब्रांड नेम पढ़ना आना चाहिए कि ब्रांड नेम है क्या एक्चुअली। ये है प्रोडक्ट की रेटिंग्स, कि प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है, उसकी रेटिंग्स यहाँ पे लिख दी गई है। ये है प्रोडक्ट की वेरिएशंस, फॉर एग्जांपल साइजेस की वेरिएशन, कलर की वेरिएशन, और ये उसमें लिखी हुई है। ये है उसकी बुलेट इंफॉर्मेशन, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है जी। और इसे कहते हैं इनहांस्ड कंटेंट या A+ कंटेंट। इसको जो पिक्टोरियल व्यू में आप दिखा देते हैं, उसमें वीडियोस लगा दें ये वो। और ये है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर ब्रांड का नेम, साइज, उसका डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबिलिटी, उसकी कैटेगरी, उसका मैन्युफैक्चर का नेम एंड ऑल दैट, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसके। ये है बेस्ट सेलर्स रैंक, BSR। इसे बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं, सेल्स रैंक भी कहते हैं, BSR भी कहते हैं, ठीक है जी। तो जो BSR है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है ड्यूरिंग ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि हमने BSR को देखना होता है कि हमारा BSR क्या है। हम उससे ही आइडिया ले लेते हैं कि बिक रहा है, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ठीक है जी। क्योंकि हम कोशिश होती है कि हम अच्छे BSR वाली प्रोडक्ट बेचें। अच्छे का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को बेचा जाए जिसका BSR मतलब कम हो। कम अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल स्कूल में 50 बच्चे हैं तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसका है रैंक 1, जो 50th नंबर पे उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सेम इज द केस विद सेल्स रैंक आज है, ठीक है जी। तो सेल्स रैंक जो है वो बढ़ता और कम होता रहता है, लाइव होता रहता है। अमेजोन के डायनामिक्स में, अमेजोन के लॉगरिथम में ये अप डाउन चल रहा होता है। अब इसको 3 रैंक दिए गए हैं, 3 कैटेगरीज में इस प्रोडक्ट को रैंक दिया गया है। हम लोग ये वाला रैंक कंसीडर करेंगे, ये वाला, दिस इज आवर सेल्स रैंक, ठीक है जी, जो फर्स्ट पे लिखा होगा। उसके बाद हम, एक होता है बाय बॉक्स,
इसे हम लोग बाय बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम फीचर्ड ऑफर भी कहते हैं, इसको हम अमेजोन के रिकमेंडेड सेलर ऑफर भी कहते हैं, हम कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। ये जो डब्बा है जिसकी सर्कल मैं घुमा रहा हूँ इसे कहते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को एग्जांपल के तौर पे बेचने 11 लोग, अमेजोन ने एक पर्सन को रिकमेंड किया है कि ये बेचे, ये सबसे अच्छा है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, तो कस्टमर आएगा और इसी से ऑर्डर लेके ऑर्डर प्लेस करके चला जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑफर्स नजर आएंगी, एक है शिप फ्रॉम अमेजोन, ये अमेजोन खुद फुलफिल कर रहा है, और ये लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन। इसका पता है क्या चीज होती है, ये क्या चीज है, ये इसका मतलब क्या है, आप में से किसी को पता है? हाँ जी, कौन कर रहा है? अच्छा, और इसके अलावा कुछ? ठीक है, अच्छा जी, एक लफ्ज है, उसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको ज्यादा एलैबोरेशन मिलेगी, वेंडर सेंट्रल। एक सेलर सेंट्रल है, एक है वेंडर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल जिसमें हमारे अकाउंट्स बनते हैं, हम लोग उस पर बेच रहे होते हैं। वेंडर सेंट्रल वो है, अमेजोन किसी एक ब्रांड को ऑफर देता है कि मेरे साथ B2B डील्स कर लो, बिजनेस टू बिजनेस डील्स करो, मेरे वेंडर बनो, मैं आपको परचेज ऑर्डर इशू करूंगा, और वो परचेज ऑर्डर पे मुझे डिस्काउंटेड रेट दो, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 48% डिस्काउंट दो, 30% डिस्काउंट दो, और प्रोडक्ट मुझे भेज दो, आगे मेरा काम। ठीक है, बैकएंड पे वेंडर सेंट्रल के थ्रू वो उसकी इमेजेस भी चेंज कर सकता है ब्रांड, नई इमेजेस अपडेट करेगा, मॉडल नंबर अपडेट करेगा, ऑल दैट। ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट वो वेंडर सेंटर के थ्रू बिक्री होती है। मेन फीचर ये है कि इसमें प्राइसिंग अमेजोन खुद कंट्रोल करता है। अगर सेलर सेंट्रल पे सिर्फ रहा जाए, जो सेलर सेंटर हम लोगों के पास हैं, तो हम लोग तो हर आइटम को महंगा बेचें ना, हम उसको कम आने ही ना दें, उसकी रियल प्राइस पे ना आने दें। तो अमेजोन वेंडर सेंटर के थ्रू प्राइसिंग कंट्रोल करता है, और उस प्राइस को अदर देन अमेजोन उसको सर्च करता रहता है, अदर देन अमेजोन। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसका जो कंपेटिटर है, कि वो कंपेटिटर इस प्रोडक्ट को कितने की बेच रहा है, वो उस प्राइस को कम्पीट करेगा अमेजोन, ताकि कस्टमर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, अमेजोन की तरफ। ठीक है, तो ये वेंडर सेंट्रल के थ्रू वो ब्रांड भी कराता है, इसे कहते हैं अमेजोन खुद ही बेच रहा है, और वो, लेकिन आम अल्फाज में यही समझें कि ये खुद बेच रहा है अमेजोन, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। अब जैसे ये वाला सेलर है, ये शिप भी खुद कर रहा है और सोल्ड भी खुद कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये FBM कर रहा है, हो सकता है ड्रॉप शिपर हो सकता है स्टॉक रखा हो सकता है कुछ भी हो। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में, अमेजोन पे की लिस्टिंग लगती है, उसको FB किया जाता है, FBM किया जाता है, दैट्स इट। ये आप सिंपल अल्फाज में इसको समझ लें। इसमें ज्यादातर सेलर, अगर किसी में FBA करना हो तो यहाँ लिखा है amazon.com कि शिप्स फ्रॉम amazon.com, इसका मतलब वो स्टॉक उनके वेयर हाउस में इस सेलर ने रखा हुआ है अपने बिहाफ पे। ठीक है, अब एक चीज है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है रिटेल रेडीनेस की। अमेजोन के लॉगरिथम में एक कॉन्सेप्ट है रिटेल रेडीनेस का। रिटेल रेडीनेस का कॉन्सेप्ट के मुताबिक अमेजोन ये कहता है कि एक प्रोडक्ट को वो रिटेल रेडी तब होगी जब उसके ये वाले पैरामीटर्स एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें वो कहता है कि उसकी 6 इमेजेस एटलीस्ट प्रॉपरली डिफाइंड विद वाइड इमेज उस पर अपलोड हो, दूसरा उसका टाइटल प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड हो, तीसरा उसमें मिनिमम 15 रिव्यूज हों, सेलर ये जहाँ पे 50,000 लिखा है 15 रिव्यूज वो कहता है, और उसका जो सेलर है वो इन स्टॉक हो, मतलब स्टॉक उसके पास मौजूद हो थोड़ा बहुत, और वो उसको अवेलेबल हो उसके पास, तो और उसका जो है वो इनहांस कंटेंट हो, ये वाला डिटेल डिस्क्राइब लिखा हो। अमेजोन कहता है कि अब ये रिटेल रेडी है। रिटेल रेडी का मतलब ये है आसान अल्फाज में कि अब अमेजोन उसको प्रमोट करेगा अपने अलॉगरिथम के अंदर, जब सर्चेज होंगी, जब सर्च किया जाएगा तो उसको प्रमोशन का मौका मिलेगा उस प्रोडक्ट। हम ड्रॉप शिपिंग में कहते हैं कि रिटेल रेडी वो प्रोडक्ट है जिसको हमने बेचना है, उसके एटलीस्ट 200 रिव्यूज हों, 200 रिव्यूज हों, और मैक्सिमम सेल्स रैंक उसका 50,000 हो, 50,000 उसका सेल्स रैंक हो, और वो प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम 200 रिव्यूज हो, 200 रिव्यूज मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम सेल्स रैंक 50,000, उससे कम की कोई लिमिट नहीं है, बेशक एक हो, एक से लेके 50,000।
ये यूके में भी यही टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे, यूएसए में भी सेम यूज करेंगे, ठीक है। अब हर कैटेगरी का जो बेस्ट सेलर रैंक है वो डिफरेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे जो आप बेबी की प्रोडक्ट्स का सेल्स रैंक है 5000, आप वो सर्च करोगे तो उसका सेल्स और आएंगी। आप वही सेल्स रैंक आप सर्च करोगे होम एंड किचन का, उसकी सेल्स और आएंगी। हर कैटेगरी की सेल्स डिफरेंट शो होती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक फ्री टूल है जंगल स्काउट का सेल्स एस्टिमेटर, ठीक है। इस प्रोडक्ट की अगर हमने सेल्स देखनी हो कि सेल्स कितनी है, ये दो सेल्स है amazon.com, अब इसकी यूनिट्स जो है वो पर मंथ है 52,000 यूनिट्स पर मंथ। इस प्रोडक्ट के 52,000 यूनिट्स पर मंथ बिक रहे हैं। हमने टारगेट करना है कि एटलीस्ट उसके 300 यूनिट बिकते हैं, डेली के 10 एक यूनिट उसके बिक रहे हैं, ताकि हमें कुछ ना कुछ सेल्स आए। अब ज्यादातर लोग न्यू अकाउंट्स पे काम कर रहे होंगे और वो सारा कुछ, तो हम उसकी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे साथ साथ। पर मंथ तो ये फ्री टूल्स आप इसको यूज कर सकते हैं। उसका जैसे ये कैटेगरी मैंने लिखी थी, दिस इज द कैटेगरी, वो क्या कहते हैं उसको, बेस्ट सेलर रैंक लिखा, और उसकी कैटेगरी बेबी थी, मैंने ये चूज की, मार्केट चूज की, तो उसने एस्टिमेटेड सेल्स दे दी। एस्टिमेटेड सेल्स देगा, ये मल्टीप्लाई करेगा अपने लॉगरिथम में कि इसका बीएसआर तकरीबन कितनी सेल्स वाला होता है, तो वो आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। ठीक है जी। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ड्रॉप शिपर्स आइडेंटिफाई करें कि ड्रॉप शिपर कैसे होते हैं, कौन होते हैं ड्रॉप शिपर्स। तो हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें और उसके सेलर्स, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये सेलर है, इस सेलर को ओपन करें। इस सेलर को ओपन करेंगे तो इस सेलर का स्टोर फ्रंट आ गया, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी आई, और 30 दिनों में इसको 5 रिव्यूज मिले हैं, 90 डेज में 7 मिले हैं। इट्स मीन्स कि ये 12 महीने से पुराना है, मतलब 12 महीने से ज्यादा इसको पुराने फीडबैक्स भी आए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी 112 लिखा होता तो इट मीन्स कि ये 12 महीने से अंडर है। तो आपने ऐसे सेलर निकालने हैं जो कि 12 महीने से पुराने हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, जैसे 12 महीने से पुराना है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट के मैं बता रहा हूँ। इसको आप नेक्स्ट पेज पे ओपन करेंगे इस प्रोडक्ट को। अब इसमें आप ये देखेंगे कि क्या ये डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट कैटेगरी बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ये देखें, पैम्पर्स भी बेच रहा है, प्रोटीन भी बेच रहा है, लेज भी बेच रहा है ये, ठीक है, और ऊपर ये कोई और भी चीजें बेच रहा है। आप इसको वैल्यूएट ये करेंगे कि क्या ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं है। तो आप इस जब ये आप ये कर लेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप ड्रॉप शिपर्स आइडेंटिफाई करेंगे, मल्टीपल ब्रांड्स मल्टीपल कैटेगरीज, ठीक है, मल्टीपल ब्रांड मल्टीपल कैटेगरीज। अगर ये फुलफिल हो रही हो तो हम ये समझ जाते हैं कि ये ड्रॉप शिपर है। हम अज्यूम करते हैं, हो सकता है उसने स्टॉक रखा हो, हमें तो नहीं पता ना, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि ड्रॉप शिपर है। ये चीज कीपा के थ्रू तो कर सकते हैं हम लोग, कीपा के थ्रू काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कीपा पे भी आते हैं। आप चाहे जब हाँ हाँ, अभी वेट कर लें। तो आपने ये वाला जो लिंक है, ये वाला इस पेज का लिंक, ये आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी। आपकी असाइनमेंट का जो पेज है वो इसी गूगल ड्राइव में अपलोडेड है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिंक भी आपको भेज दिया जाएगा, यहाँ पर आपने कॉपी करना है, यहाँ यूएसए मार्केट लिखनी है। आपने एटलीस्ट जो है वो इस तरीके से आपने एटलीस्ट 3 सेलर्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। आप यूके में करना चाहें यूके में कर लें, यूएसए में करना चाहें यूएसए में कर लें, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एटलीस्ट 3 करने हैं, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है जिसको आप समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करना है। नेक्स्ट में हम, लेकिन मुझे यही वाला लिंक चाहिए, ये वाला, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप किस एसन को फॉलो करके यहाँ तक पहुंचे। ये नहीं करना कि इसी प्रोडक्ट को, जिस जो पुराने लोग हैं, इसी प्रोडक्ट के ये 3 सेलर खोलूं और ये मैं तीनों लिंक फटाफट आपको भेज दूँ, तीनों ड्रॉप शिपर नहीं है, मुझे तो पता है, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसको लहदा लहदा मुझे भेजना, ये वाले लिंक भेजने वाले, ठीक है।
तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस पे क्या आपका काम आपने ये भी ड्रॉप शिपर होगा। ठीक ठीक है, देखें तो आप ये फाइंड आउट करके ये इस असाइनमेंट में कॉपी करेंगे एटलीस्ट 3, और हम उसके रिमार्क्स आपको यहाँ पर लिखते हैं, हमारे रिमार्क्स यहाँ पर लिखते हैं, और अपनी मार्केट भी लिखेंगे, यूके की है, यूएसए की, यूके की है, यूएसए की है। ठीक है जी, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लें। एक चीज जो मैं बताना भूल गया हूँ आपको, वो ये है कि जिस वेबसाइट पे आप ओपन करेंगे, अगर amazon.com पे आए हैं, तो मैंने तो यूके ये पहली दफा नहीं ओपन की, बार बार ओपन की है। जब आप पहली दफा amazon.com अपने ब्राउजर पे लिखेंगे तो ये यहाँ पर पाकिस्तान लिखा आएगा, तो आपने यहाँ पर चेंज करके वहीं के पोस्टल कोड डाल दिया। यूएसए में 10001 चलता है, और यूके में कोई भी लंदन का कोई भी पोस्टल कोड डाल दें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जो है मेलबर्न का, सिडनी का कोई भी पोस्टल कोड डाल दें। कनाडा करना है तो कनाडा का कोई पोस्टल कोड डाल दें। सही है जी, उस मुल्क का कोई भी पोस्टल कोड आपने एंटर करना है। तो यहाँ पर ये मतलब ये जो मैंने अमेरिका का किया है, तो फिर ये अब मुझे रिजल्ट ये ठीक दिखाएगा। आपने सबसे पहले amazon.com, अगर यूके है तो अमेजोन, यहाँ पर आपने कोई, जैसे मैंने ये लिखा है, आप भी कोई भी पोस्टल कोड डालें। पाकिस्तान यहाँ लिखा नहीं होगा, अगर लिखेंगे तो आपका प्रॉपर काम नहीं चलेगा। ये आपने जो बेसिक चीज है, ये न्यू बीज के लिए बहुत जरूरी है, ये आपने लाजमी इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने बार बार सर्चेस करनी तो गलत रिजल्ट इसी वजह से आ जाती है। अब जो लोग ऑनलाइन है वो अपना हैंड रेज कर लें। इसी के अंदर रिएक्शन के अंदर ऑप्शन है, आप अपना हैंड रेज कर लें, तो मैं आपसे माइक अनम्यूट का पूछता जाऊंगा, आप मेरे से क्वेश्चन करते जाएं, और एक पर्सन एक वक्त में सारे क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, ताकि बाकी लोगों को जो है वो उसको उनको मौका मिल सके। अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि ड्रॉप शिपर, अगर आपको असाइनमेंट समझ नहीं आएगी। अच्छा, एसी बंद करें, एसी बंद करें, हम आपको भेजेंगे। फुल हो गया पीछे से ना, पीछे से फुल हो गया तो भिजवाएं उसको। जी, आपका क्वेश्चन है कोई? आपने जी सर, मेरा पूछे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कनाडा का अकाउंट होगा, अगर किसी क्वेश्चन सिमिलर हो तो अपना क्वेश्चन स्किप कर दे। सर कनाडा का अकाउंट होगा तो चार्ज मेथड में तो लोकल बैंक का डेबिट कार्ड यूज हो जाएगा, ठीक है, और अमेरिका के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो डिपॉजिट मेथड के लिए तो पेयोनियर कर लें, पे वाइज मर्करी, ठीक है, वो उसकी कन्वेयर रेट की वजह से। जी ये चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड है, ये क्लियर नहीं है। चार्ज मेथड का मतलब है एटीएम कार्ड, डिपॉजिट मेथड का मतलब बैंक नंबर, बैंक अकाउंट। फिलहाल हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, अब हमने अमेज़न पे अकाउंट देना है अपना, तो हम अपना यूके का अकाउंट देना है। हाँ जी, ट्रांसफर चार्ज वाइज मेथड, जी चार्ज मेथड वो है जैसे अमेज़न ने हमारे चार्जेस जी जी। अब एक मिसाल है, बंदा जो यूके में बैठा हो, अगर पाकिस्तान में बैठा हो, यूके का अकाउंट देगा तो वो पाकिस्तान का यूके देगा का चार्ज मेथड। यूके का दे दे तो बेहतर है ना, यूके का ट्रांसफर वाइज आपको कार्ड दे दो रहा है, वो बैंक अकाउंट जिसमें अमेज़न हमें पेमेंट भेजेगा। हमें करनी पड़ती है अमेज़न, वो भी हम यूके का जी, उससे पेमेंट हम अपने पाकिस्तान में निकाल सकते हैं, अपने अपने खर्चे के लिए 100 पाउंड, पाकिस्तान 150 का पाउंड। अकाउंट सिर्फ हमने अपना एड्रेस वेरीफाई करने के लिए अपलोड करना है, दैट्स इट, उसका और कोई काम हाँ, आपके केस में ऐसे ही, यूके केस में ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं। और बस इतना ही समझे ना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। जी ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जी इस लाइन में, रो में किसी का? जी पूछें। एक कंपनी के मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, एक कंपनी अकाउंट बना, सस्पेंड हुआ, वो कंपनी फर्क, वो पासपोर्ट फर्क। एक एड्रेस पे भी डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ कंपनी उसको पड़ा है, ये जो आप कह रहे हैं सस्पेंड हो गया, वो सारे ही सस्पेंड कर मतलब वो एक अकाउंट, एक कंपनी बनी, एक कंपनी ने अमेज़न पे अकाउंट खोला, वो अकाउंट बन गया, अब वो कंपनी दोबारा अमेज़न पे अकाउंट नहीं बना सकती। सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम मेन कैटेगरी की टारगेट करते हैं, सब कैटेगरी तो इसमें के प्रोडक्ट है बहुत सारे परफॉर्म है। हाँ, तो वो सेल्स रैंक मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने लिखने में ये मतलब एवेल्युएशन में ये कंसीडर होता है कि इसका सेल्स रैंक ये है। जो टॉपिक में आपने बात की थी, या रिसेंट भी आपने बताया था कि अगर उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, लाइक 10,000 भी हो, ऑब्वियसली कोई इतनी प्राइस में होलसेल नहीं मैनेज कर रहा है, 1,000 भी हो, तो हम इसको कैसे कंसीडर? जी, मैंने प्रोडक्ट की लिमिट नहीं की, मैंने मल्टी ब्रांड
मल्टी कैटेगरी और एज 12 महीने से पुरानी, ये मैंने कहा है बस, उसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं कहा। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन है इस लाइन में किसी का? जी आप बोलो। सर अगर हम जो ट्रांसफर वाइज बना रहे हैं, एक ट्रांसफर वाइज को हम मल्टीपल मार्केट्स के अंदर यूज कर सकते हैं? जी, फॉर रिसीविंग ऑफ द Receiving पेमेंट्स of यस the- कर सकते हैं। मतलब इसके अलावा अगर हमें अकाउंट क्रिएट करना है अमेज़न इन यूएस मार्केट लाइक, तो उसके लिए मैं अपना रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान ही दे रहा हूँ, जी जी तो क्या मुझे किसी वीपीएन वीपीएस की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अच्छा, अब ये वीपीएन वीपीएस का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये समझ लें। वीपीएन जो है वो तब लगाया जाता है जब हम अपनी लोकेशन छुपा रहे हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी। अब आप Amazon पे जो मैंने दोनों केसेस बताए, इसमें आपने बिजनेस लोकेशन तो यूके की बताई है, पाकिस्तान को बताया आपने एज ए रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आपकी बिजनेस लोकेशन जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो पाकिस्तान का है, तो आपको वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने Amazon को बताया मैं यहाँ रहता हूँ, तो आपको जी। क्या जरूरत है कि आप यूके का वीपीएन लगाएं? आप पाकिस्तान का ही आईपी देंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब आपने रेजिडेंशियल एड्रेस यूज किया पाकिस्तान का, रहते आप स्वीडन में हैं, तो आप पाकिस्तान का ही शो करेंगे जो आप इनको यूज कर रहे हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब आपका क्लाइंट है वो रहता है नॉर्वे में, उसने Amazon.com पे अकाउंट बनाना है, उसने आपसे कहा कि अकाउंट बना दो, तो आप नॉर्वे की आईपी यूज करेंगे। बात फॉलो कर रही है? जहां का बंदा, जहां का रेजिडेंशियल एड्रेस, वहीं की आईपी। जी अगला क्वेश्चन। लास्ट वन सॉरी कि आपने कहा था कि हम एक अकाउंट से हम ग्लोबली सेल कर सकते हैं, जी, तो वो अकाउंट इंडिविजुअल होना चाहिए कि प्रोफेशनल होना दोनों में इन प्रोफेशनल। चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए जी। थैंक यू। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ये चार्ट मेथड को मांगते हैं, तो वहाँ पे मैंने अगर क्रेडिट कार्ड मेंशन किया है तो वहाँ पे डेबिट जी डेबिट यूज हो सकता है। अच्छा, वो जो डेबिट है वो आपका वो होना चाहिए जो कि आपके बैंक, पाकिस्तानी बैंक वो होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या होगा मैच हो रहा है? अच्छा नहीं फाइन मिस कर दिया 100+। और सर एक बात और थी कि जब बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है जब अकाउंट बनाते हैं यूएस में, तो वहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दे सकते हैं। जी दे सकते हैं। तो मीन्स कि ये लाजमी कि जो हमने डिपॉजिट मेथड के लिए किया नहीं। सिर्फ उसी की ही नहीं नहीं किसी और बैंक की दे सकते हैं जी उस बंदे दे, की? जी दे सकते हैं। आपने प्रूव करना है आप यहाँ रहते हो। ठीक है। और सर एक और बात थी कि एक बंदा अगर यूएस और यूके में कंपनी रजिस्टर कर रहा है अपने नाम की, तो क्या वो दोनों जगह पे डिफरेंट सेलर बना सकता है? बना सकता है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड नहीं है कि दोनों जगह पे आप लहदा अकाउंट बनाएं, वो आपके रिलेटेड अकाउंट में आ जाता है। उसी को ग्लोबली उसी को सेल कर लें, एक ही अकाउंट की एक ही ईमेल आईडी मतलब कि से। एक जगह से इन केस सस्पेंड भी हो जाए तो दूसरी जगह पे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और कोई सवाल? आपको कोई क्वेश्चन है? बस बीएसएफ से 10% इसके लिए सही हो रही, तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पे जेनरल से इसका रिजल्ट की मैं वीडियो में जाके चेक करके कुछ और देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर सारे गलत रिजल्ट बताते हैं। करीब भेज देते हैं। करीब वो भी नहीं लेके जाता। वो फॉर एग्जांपल ये कि आप एक सारे पीएसआर को एक ही पीएसआर कंसीडर करेगा, सारे वेरिएशंस को, उसमें ये भी आइडिया मतलब 52,000 है यार, 500 तो होएगी ना, काफी है। समझ रहे हैं? मतलब एस्टिमेट में एग्जांपल दे रहा हूँ। पीएसआर से मतलब जो लोवेस्ट होता है ना, मतलब 50,000 से नीचे ठीक होता है। और वो तो मैं भी लगा देता हूँ, वो मैं रिसेंट रेटिंग चेक कर लेता हूँ कि लास्ट रेटिंग कब आई है। अगर 1-2 दिन में लास्ट रेटिंग आई, इसमें वो बिकी है? इसमें कौन सा कुछ जादू है? समझ लगी है? कंफ्यूज हो गए? अभी 12 क्लासें हैं। ऐसे नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर सारे झूठ बोलते हैं। Amazon से रब्ता करना पड़ेगा। हम एस्टिमेट, हाँ वो जादू बताएगा जी। हाँ जी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। बस यूके यूएसए में हम सेल ग्लोबली कर रहे हैं, यूके में अकाउंट में यूएसए सेल कर रहे हैं, हाँ जी, तो वहां से जब डिस्बर्समेंट आती है वो अलग अलग शो ये अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी लगा जी डिपॉजिट में लगा रिकमेंडेड लगा आप एक भी यूज कर सकते हैं। एक में अगर लेके यूके वाले में डिपॉजिट करता है, अगर वो डॉलर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कन्वर्जन पड़ेगी, 10-15 दिन भी लगेंगे। ठीक है, नहीं अलग हो सकता है, सेम भी कर सकते हैं, लहदा भी हो सकता है, कोई हर्ज नहीं, कोई इशू नहीं।
ये हम सारे डिटेल पाकिस्तान में पाकिस्तान जो की। म्यूचुअल एड्रेस भी बता रहे हैं तो बिजनेस लोकेशन यूके की देंगे। हाँ जी। और उसका जो म्यूचुअल एड्रेस जो मिलेगा वो हम देंगे। बिजनेस लोकेशन और पाकिस्तान आप दोगे एज रेजिडेंशियल एड्रेस। जी। सर यूके में अगर यूके का हम रेजिडेंशियल एड्रेस लेते हैं तो उसका कोई फायदा होता है, बेनिफिट होता है? कोई फायदा नहीं है, कोई खास फायदा नहीं है। तो यहाँ से हम ना हाँ हाँ, आसानी से बनाए यार, टेंशन नहीं है। सेल्स करें आप, परेशान ना हो। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं फिर मैं। जी फहद अंसारी, आप क्वेश्चन करें। जी आ रही है, बोलें। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो सर आपने बैंक स्टेटमेंट की बात की, तो सर जो यूटिलिटी बिल होता है बिजली का, वो अगर हमारे नाम पे, मेरे नाम पे है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम? वो कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन का वहां पर ऑप्शन यही आता है कि आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। ठीक है, अच्छा बैंक अच्छा, स्टेटमेंट दूसरी अपलोड चीज़ करना ये, रिकमेंडेड है ताकि अमेजोन कंफ्यूज ना हो। ठीक है सर। अच्छा सर, ये पेयोनियर का मैंने अकाउंट पहले बनाया था, तो सर इस अकाउंट में मतलब कि इसके फीचर्स थोड़े से समझ नहीं आ रहे, तो पेयोनियर जो है वो आप थोड़ा सा किसी क्लास में थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हैं कि हमारा जो करेंसी सेलेक्ट हुई हुई है वो कैसे हुई हुई है, और हम जो है वो अपने पेयोनियर अकाउंट में पैसे कैसे डलवा सकते हैं। ये थोड़ी यूट्यूब पे भी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो पेयोनियर के अंदर ना पेमेंट लोड नहीं होती, मतलब आप कहीं ना कहीं से आपको मंगवानी पड़ती है। तो आप जो है वो कोशिश ये करें कि वाइज बना लें, वो ज्यादा रिकमेंडेड, ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, ठीक है सर, बस यही सोचते हैं। थैंक यू सर। जो भी पर्सन वो मैच देखना चाहे वो जा सकते हैं। क्लास तकरीबन एंड है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेने। जी सर मैं सवाल करूं? जी वो क्वेश्चन करेंगे, सजाद बोलें। सर मुझे एक तो ये सवाल करना था कि जिस तरह आपने असाइनमेंट की बात करी है, तो सर क्या उसमें कोई कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? लाइक आपने एग्जांपल जो दिए वो बेबी कैटेगरी की दी है, ठीक है, तो कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है, कोई भी 3 ड्रॉप शिपर ढूंढ के वो असाइनमेंट में डाल लें? जी जी, फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी आप। और सर दूसरा सवाल ये है कि सर ये जो आपने एक थोड़ा सा क्राइटेरिया बताया ड्रॉप शिपिंग का, जिसमें आप मिनिमम रिव्यू 200 कह रहे हैं और मैक्सिमम BSR जो है 50,000 कह रहे हैं, तो सर इसके अलावा जो आप आगे प्रोडक्ट हंटिंग जब बताएंगे तो जी जी, अभी तो बहुत सारे क्राइटेरियाज आएंगे, क्राइटेरिया है बस। तो मैंने सिर्फ रिटेल रेडी को आपको डिस्क्राइब किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चार्ज लगाना है इसमें रखो। मोहम्मद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक चीज़ कंफर्म करनी थी। आपने कहा था कि अगर हम कंपनी यूके में क्रिएट करते हैं तो 85,000 के बाद, एनुअली 85,000 के बाद उसमें जो वैट लगता है वो 7.5 या 20% है। तो ये दोनों की डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है? फिर आप रजिस्टर करेंगे तो अमेज़न आपसे पूछे, कंपनी हाउस वाले पूछेंगे कि आपने किस पे जाना है, फ्लैट वैट पे जाना है या आपने क्लेमेबल वैट पे जाना है। तो फ्लैट वैट 7.5% आपको तमाम सेल्स का वैट देना पड़ेगा, और अगर आप क्लेमेबल पे जाएंगे तो 20% देंगे, लेकिन जो आप बाइंग कर रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। उस्मान खान। उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोगों ने बिलिंग एड्रेस जो वहाँ का डाला है USA का, लेकिन वो फिजिकल एड्रेस है, और रेजिडेंशियल एड्रेस हम लोग डाल रहे हैं पाकिस्तान का, तो हम लोग अगर उसे ट्रांसफर वाइज का अकाउंट बना रहे हैं तो वो क्या हमारे नाम पे बना सकता है वहाँ का बंदा? जी बना सकता है, आप ट्रांसफर वाइज को कोई हर्ज नहीं है कि आप पाकिस्तान रहते हैं। नहीं तो बिलिंग एड्रेस तो हमारा USA का डला हुआ है ना, अगर वो बंदा हाँ, बना रहा है तो उसको कौन सा बिलिंग एड्रेस USA का ही शो होगा, और वो जो अकाउंट बनाएगा ट्रांसफर वाइज तो हमारी डिटेल पे बनाएगा, ऑब्वियसली अपनी डिटेल पे बनाएगा? वो तो आपको बता, अब ये तो चॉइस आपकी है ना। हम उसकी डिटेल पे भी बनवा सकते हो तो अमेज़न को इशू तो नहीं आएगा ना कोई? वो उसका नाम पे पहले अमेज़न पे अकाउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन सेलर अकाउंट उसी बंदे के नाम पे बनाएंगे आप। तो फिर सही है, उसी के नाम पे बनवा लेते ना फिर सेलर अकाउंट, जब वो वहाँ पे फिजिकल एड्रेस ऑब्वियसली उसी के नाम पे बनेगा ना। अब आप अमेज़न पे अकाउंट बना रहे हो अपने नाम पे, और बैंक अकाउंट मेरा तो नहीं लग सकता ना।
अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज सर, अगर हम लोग LLC क्रिएशन करके हम लोग बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें जो है हमारे पास ITN नंबर नहीं है, EIN नंबर है, तो वो चल जाएगा उस पे? ठीक है, ये नंबर चल जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। उमर खालिद। उमर खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरे ना दो क्वेश्चन थे। एक सर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने बताया कि हम यूके अकाउंट बनाते हैं, हमें और भी मार्केट प्लेस जो है वो अलाउ हो जाती हैं। अब सर हम यूके बना के अकाउंट अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं यूएस के अंदर, तो सर जो हमें टैक्स पड़ेगा वो हमें बेस कंट्री का पड़ेगा कि यहाँ जहाँ हम सेल कर रहे हैं वहां का हमें पड़ेगा? सेल्स टैक्स जो है वो हमेशा उस कंट्री में दिया जाता है जहां सेल्स हो रही होती है, तो सेल्स टैक्स यूएसए में ही पड़ेगा, वो हमें नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेज़न चार्ज करके खुद ही सबमिट कर देगा। इनकम टैक्स आप यूके में सबमिट करोगे। इनकम टैक्स सर जिसको हम वैट कह रहे हैं? नहीं जी नहीं, वो इनकम टैक्स कहलाता होता है, एनुअल रिटर्न्स होती हैं वो, उसमें कोई इतना हर्ज नहीं, उसमें वो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। वैट जो है वो क्लेम वो कंसिडर 85,000 में वो नहीं कैलकुलेट नहीं होगा। बस ठीक है सर, थैंक्स। तैयब कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम आपने बताया कि यूके की कंपनी बनाएंगे, वहां पे पाकिस्तान का रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे और फिर उसी बेस पे हम अमेज़न पे भी पाकिस्तान के देंगे। जी जी। तो उसमें सर आपने ये भी कहा था कि हम चार्ज मेथड जो है वो उसका लगा सकते हैं, ट्रांसफर वाइज का। जी जी। तो ट्रांसफर वाइज है वो, फिर मैं यूके की बेस पे एड्रेस पे बनाऊंगा या मैं पाकिस्तान के एड्रेस पे बनाऊंगा, क्योंकि वो बिलिंग एड्रेस फिर डिफरेंट हो जाएगा मेरे। बिलिंग एड्रेस यूके में जब कंपनी की बेस पे ट्रांसफर वाइज बनाएंगे तो बिलिंग एड्रेस यूके का ही शो होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर वाइज मुझे अलाउ कर देगा इस तरह सर? जी, ट्रांसफर वाइज अलाउ करता है कि आप जो है वो पाकिस्तान रह लें और आपकी जो कंपनी है वो वहाँ की अलाउ करता है। ठीक है सर। और इसमें सर मुझे VPN कहीं पे भी नहीं चाहिए होगा यूके की कंपनी? नहीं चाहिए, VPN नहीं चाहिए आपको, इस केस में नहीं चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा सर आपने एक और जो है वो अकाउंट के हवाले से, तो अकाउंट में अगर जैसे हम शुरू में कुछ आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट वो लग जाती है, चार्जेस पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट क्या है? एक मिनट, हमारे टिश्यू पकड़ना, हमारा टिश्यू वाला डब्बा लाना। जी अब आप बोलें तैयब साहब, लास्ट क्वेश्चन रिपीट करें आप। सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था ना कि अगर हम ट्रांजैक्शन ज्यादा करेंगे तो हमें जो है वो कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो अब उसके लिए रिकमेंडेशन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो, अब जैसे मैं जो हूँ पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से पहले अमाउंट सारी ट्रांसफर कर लूँ वहाँ पे, फिर वहां से ट्रांजैक्शन करूँ? हाँ जी, आप ऐसे ही करेंगे, अपने पहले क्रेडिट कार्ड से सारी अमाउंट ट्रांसफर वाइज में ऐड कर लें और देन उसको सर्कुलेट करते हैं। ठीक है सर। और इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि जो इसमें कैश फ्लो होता है वो बड़ा जो है ना वो मायने रखता है, कि क्योंकि अमेज़न में वो 14 डेज, तो इस कैश फ्लो को सर कैसे मैनेज किया जाए, इस पे अगर आप एक थोड़ा हमें लेक्चर दे दें, मतलब छोटा सा एक टॉपिक बना दें इसमें। जी वो आपको आगे चलेंगे ना सारी चीजें आहिस्ता क्लियर होती है कैसे होता है क्या। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सेल कर सकते हैं। खुरम लतीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर कुछ मुझे मेन वजूहत बता दें अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है अमेज़न का। ये काफी कंफ्यूजन है कि जो गलतियां हम पहले यहाँ पे ना, ये चीज पहले हमें सीखनी पड़ेगी कि सस्पेंशन होती क्यों है अकाउंट की। ठीक, अकाउंट जो है ना वो, एक मिनट, अकाउंट पे लिस्टिंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक मेरी तरफ से गो हेड ना मिल जाए। आप कोई लिस्टिंग नहीं करेंगे, आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिले बुरी मिले, आप लिस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि सस्पेंड क्यों होता है। ठीक तो सस्पेंशन जो है, जी सब सस्पेंशन पे जो है ना वो आपने बस लिस्टिंग नहीं करनी फिलहाल। ठीक है सर। और सर आज का जो असाइनमेंट है ये सर दोबारा प्लीज रिपीट कर दें। कि आपने ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करने हैं, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा उस पोर्शन को दोबारा देख लें। जी, ड्रॉप वो शिपर 3 फाइंड आउट लिंक्स, करना है। सिर्फ 3 लिंक्स हमने वहां पे डालने हैं।
जी, 3 लिंक स्टार्ट हुआ। जी जी ठीक ठीक है। है, 3 ड्रॉपशिपर फाइंड आउट करें। थैंक यू सर। मैंने ढूंढे हैं। हाँ हाँ अली हमजा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी जी अली हमजा बोलें। सर, ये मेरी मैंने जगह एक अकाउंट वॉशरूम क्रिएट क्यों किया, है? उस पे क्या अमेजोन बोलें? जो है यूटिलिटी बिल मांग रहा है। हेलो जी 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 बोलें बोलें। सर, मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया था, उस पे अमेजोन जो है यूटिलिटी बिल मांग रहा है। तो यूटिलिटी बिल जो है हम कई दफा सबमिट करवा चुके हैं, और अमेजोन बार बार सेम ही मेल जो है हमें फॉरवर्ड किया जा रहा है कि हम आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो हमने जो है अच्छी तरह एड्रेस चेक किया है, एड्रेस दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। लेकिन मैंने एक बंदे से पूछा, उसने ये इशू मुझे बताया कि भाई हमने जो सेलर सेंटर पे दिया है वो स्मॉल लेटर में है, स्टेटमेंट पे कैपिटल लेटर में है, शायद ये इशू है। तो ऐसा कुछ आप अपना जो नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन आया है वो आप हैदर को भिजवाएं। हैदर आपके एडमंस में है हैदर, ठीक है, उसको आप भिजवाएं, वो आपको इसका रिप्लाई करवा देगा। हैदर भाई के नंबर के एंडिंग पे बता दें ताकि मुझे पता चल जाए। आपके इसी ग्रुप्स के अंदर हैदर है जी, हैदर, उसके लास्ट पे एडमंस में है, उसके लास्ट पे 949 है नंबर, ठीक है जी, उनको भेज। दूसरा सवाल मेरा ये है। हाँ जी बोलें बोलें। दूसरा सवाल ये है कि जब हम एड्रेस बाय करते हैं यूके का, तो यूके के एड्रेस में वो एड्रेस, सिटी एड्रेस, जिप कोड वगैरह, इसके अलावा जो है एक ऑफिस नंबर होता है। तो वो ऑफिस नंबर अकाउंट के अंदर या कंपनी के अंदर लिखना जरूरी होता है? ये आप लिख सकते हैं उसको, अगर आपको वो वर्चुअल एड्रेस वाले ऑफिस नंबर देते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर ना लिखें तो उसका कोई इशू तो नहीं है? क्योंकि मैंने एक अकाउंट यूके का भी क्रिएट किया है, वो उस जी अकाउंट कोई में इशू मैंने नहीं वो है, जो नंबर एड्रेस आपको वर्चुअल एड्रेस ने वर्चुअल ऑफिस ने दिया है वही सप्लाई करें आप एज इट इज, उसमें अपनी तरफ से कोई चेंजिंग ना करें, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आएगी। एक और सवाल है सर। एक और सवाल है। एक और यूएसए का अकाउंट है सर, उसमें मैंने मतलब अकाउंट क्रिएट किया और एक दिन बाद वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। वो उसका मुझे बता रहे हैं कि मेल आई है कि आपका ये अकाउंट किसी और अकाउंट के साथ लिंक है, ठीक है। तो सर इसका क्या हल है? मैं क्या करूँ? उनको क्या बताऊँ कि मेरा अकाउंट कोई लिंक विंक नहीं है? मैंने एक दफ़ा मेल की है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई लिंक है। तो इसका कोई ये हल आप हो सकता उनको है? भिजवाएंगे, वो देख के पता चलेगा, ऐसे आइडिया नहीं होगा कि आपको क्या इशू आ रहा है। हैदर भाई को? हाँ जी ठीक है। हैदर भाई का नंबर का एंडिंग क्या बताया था एक बार? 949 एंड पे है, एडमन में अवेलेबल है, वो कह तो रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हैंड रेज करें। सर हैंड तो रेज है मेरा। जी आपका हैंड नीचे रेज है जी, बोलें क्या कहते हैं आप, बोलें। जी सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम सर ये मैंने पूछा था कि मेरी यूके एलटीडी भी रेडी है और ट्रांसफर वाइज भी बना हुआ है यूके का, तो जो चार्ज मेथड है वो मैं फिर अपना मीज़ान बैंक पाकिस्तान से करूंगा और डिपॉजिट मेथड मैं ट्रांसफर वाइज से करूंगा। आप डिपॉजिट मेथड भी, चार्ज मेथड भी उसी ट्रांसफर वाइज का यूज कर सकते हैं, अच्छा कोई हरज नहीं है। ठीक है, मतलब मैं जी दोनों वही दोनों में दोनों कर यूज। सकता हूँ। जी जी और सर वो वीपीएन और वीपीएस वो साइन इन के लिए मेरा वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बोल रहे थे उस टाइम, लेकिन मेरा नेट क्या डिस्कनेक्ट हो गया। क्या बोल, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया सर। वीपीएन की जरूरत नहीं है अगर आप पाकिस्तान का रेजिडेंशियल एड्रेस यूज करें। सारंग ठीक हो गया सर। करेंगे, बैठ जाएंगे, स्लो करें। अली अब्बास, अस्सलाम अली वालेकुम अब्बास सर। नाम। सर वाइस का हम लोगों ने अकाउंट बनाया था यूके लिमिटेड कंपनी पे, वो डीएक्टिवेट हो गया, तो मैं पूछ रहा था कि हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं सेम डिटेल्स पे? नहीं, सेम डिटेल्स पे दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते आप पियोनीर यूज कर लें या कोई और यूज कर लें। अब आप ओके, आप सेम दोबारा नहीं बना पाएंगे, फिर सस्पेंड हो जाएगा। थैंक यू। ठीक, बस यही था। सबा उमर, सबा उमर, सबा उमर। जी सर, आवाज आ रही है आपको? क्या आ रही है, बोलें। अच्छा सर, एक्चुअली मैं बिल्कुल न्यू भी हूँ, तो मुझे एक्चुअली पता करना था कि असाइनमेंट कहाँ करनी है, किस तरफ से जाके इसको स्टार्ट करना है, और बिल्कुल एक स्टार्ट किस तरह से करना है, कहाँ जाके करना है ये।
मैं वही बता रहा हूँ, amazon.com पे जाएंगे, जैसे मैंने ड्रॉप शिपर फाइंड आउट किए थे, आपने ऐसे ही जी फाइंड आउट करने। जहाँ कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लें, आप उसको वीडियो को दोबारा देख लें, समझ आ जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। ओके, सर ये एक्सेल पे आपने किया हुआ है, एक्सेल मुझे डालना पड़ेगा उस पे करके, फिर आपको भेजूंगी। नहीं, आपको भेजना नहीं है, बस आपने इसमें अपलोड कर देना है। ये अच्छा लिंक आपको आ जाएगा गूगल ड्राइव का, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। राफिया नहीं, राफिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, मैंने पूछना है कि ये जो अमेजोन की फीस होती है 39 पाउंड्स प्रोफेशनल, ये क्या मंथली होती है फीस? हाँ जी, मंथली होती है। मतलब हमें मंथली पे करना पड़ेगा? जी जी, मंथली पे करना पड़ेगा। चलिए ठीक। और सेकेंडली मैंने ये पूछना है सर कि मेरी फ्रेंड है यूके में, तो मैं उसकी हेल्प ले सकती हूँ अकाउंट बनाने में और ये बैंक अकाउंट बनाने में सारा कुछ? जरूरत नहीं है, जब पाकिस्तान से बन रहा है तो हेल्प, छोटी छोटी बात पे हेल्प नहीं, आप जरूरत नहीं है। लेना चाहिए आप ले सकते हैं, हरज भी नहीं। सर ये मिनिमम कितने अमाउंट में स्टार्ट हो सकती है ड्रॉप शिपिंग? क्योंकि 39 पाउंड मंथली तो काफी बन जाएंगे पाकिस्तानी, 5-6 हज़ार रुपये बन जाएंगे। आप वो उसको, अगर आपने काम इस पे नहीं ना करने होगा तो फिर आप इसको डाउनग्रेड कर दें। मतलब एग्जांपल के तौर पे इसको आप 39 की जगह पे 0 पे चले जाएं आप। इंडिविजुअल अकाउंट पे चले जाएं? जी जी, इंडिविजुअल पे चले जाएं, अगर लेकिन आपने इस सर पे काम नहीं, क्योंकि काम जब तो आपने करना है ना प्रोफेशनल सर। करना है, जी जी, फिर जी आपको इसी की जरूरत है। ठीक ठीक है सर, कुछ भी थैंक यू नहीं, सो मच। 40-50 ऑर्डर तो वैसे ही ठीक, है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी अरसलान बशीर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरे 3-4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा था कि हमें यूएसए के लिए नंबर ऐप चाहिए, तो ऐसे ही वो यूएसए के लिए नंबर के लिए ऐप चाहिए जो ऐप यूज हाँ जी होती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो टेक्स्ट ना हो, आपने बताया था मेरे से। टेक्सनो भी है, डिंगटोन भी है, वाइक भी है, कोई भी यूज कर लें। अच्छा, और सेकंड है, जब आपने कहा था EIN के लिए हम खुद अप्लाई कर सकते हैं, जी तो जी जब वो अप्लाई करेंगे तो उसके लिए VPN यूज करना है उस टाइम? जी, VPN यूज करना है जी, करना है। और कोई VPN कौन सा यूज करें पेड जो अच्छा है वो? कोई भी क्योंकि फ्री वाला यूज करना है। मैं पेड वाला यूज कर रहा था, PIA जो है, लेकिन क्या है? वो इस तरह होता है कि उसके सर्वर कई दफा ना वो प्रॉब्लम करते हैं, वो नेट खुद ब खुद बंद हो जाता है तो। और यूज कर लें, बहुत सारे पेड भी हैं, फ्री भी हैं, कोई हरज नहीं है। अच्छा, मैं 2-3 नाम लिखकर, अगर किसी को कोई अच्छे नाम पता है तो वो जूम के मैसेज में भेज दीजिए। आगे बोलें, अगला क्वेश्चन। US के लिए ट्रांसफर वाइज बेस्ट है या पायोनियर का अकाउंट? पायोनियर बना लें या मर्करी बना लें? पायोनियर या मर्करी? जी, ट्रांसफर वाइज भी बन जाएगा, ठीक। जी, और जब ये लोकल बैंक से अटैच हो जाएंगे? हाँ जी, हो हमारे जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि अगर वर्चुअल एड्रेस फर्ज करें यूके का हम बाय करते हैं और पाकिस्तान का जो एड्रेस है रेजिडेंशियल वो सेम ही रखते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? फर्ज करें मैं अपने नाम पे बनाता हूँ, अपने भाई के नाम पे बनाता हूँ, तो एड्रेस पाकिस्तानी सेम रहे, यूके का वर्चुअल एड्रेस चेंज नहीं हो नहीं, आप चेंज करेंगे, पाकिस्तान का एड्रेस भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। मतलब हाउस नंबर 29 आप अपना 29B कर दें, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दें। जी जी, चलो ठीक है सर, थैंक यू। अब्दुल कयूम। सर हाँ अच्छा सर, मैंने LTD बनाते वक्त मैंने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूके का ही वही ऐड कर दिया था, वर्चुअल वाला। तो फिर मतलब जी उसमें अब जब मैं अमेजोन का अकाउंट बनाऊंगा तो फिर उसमें तो मैं अपना ऐड करूंगा पाकिस्तान का रेजिडेंशियल एड्रेस, फिर उसका कोई इशू तो नहीं होगा? आपने कहाँ पे यूके का ही शो कर दिया था? LTD में। जी जी, आप LTD में चेंज कर लेना, उसको चेंज हो जाता है, वो पाकिस्तान कर सकते हैं तो मतलब ऑथेंटिकेशन। उसे जी मतलब उसे चेंज करना जरूरी होगा पहले? हाँ सर, हाँ जी कर। अच्छा, फिर इसका उसके बाद हम पाकिस्तान का बिलिंग मेथड भी यूज कर जी कर पाकिस्तान का सकते हैं, बिलिंग, अच्छा वो भी कर कर सकते हैं। तो सकते हैं। फिर अच्छा, LTD पर हम इंडिविजुअल प्लान भी कर सकते हैं या प्रोफेशनल ही होगा डायरेक्टली? तो शुरू में प्रोफेशनल होता है, लेकिन आप उसको इंडिविजुअल पे डाउनग्रेड कर दें।
अच्छा, फिर इसका हम बिजनेस एड्रेस हमारा हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं परचेज किया था यूके पोस्ट बॉक्स से, वो थोड़ा पड़ता है कॉस्टली। ये आप चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक ठीक यू। है, लेकिन अमेजोन अकाउंट के बाद ना चेंज करें, अमेजोन अकाउंट से पहले पहले चेंज कर लें आप। जी जी इंशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सनम खान, इस सनम बोलें जी। जी आवाज नहीं आ रही, बोलें। मोहम्मद इरफान, आप बोलें। मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरे ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चंस हैं। जी जी बोलें। तो सर पहला तो ये कि जो मैंने यूके की कंपनी बनाई थी उस पर मैंने रेजिडेंशियल एड्रेस और जो दूसरा एड्रेस था बिजनेस एड्रेस, वो दोनों वर्चुअल एड्रेस लिख दिए थे। चलिए वो तो मैं चेंज कर लूँगा रेजिडेंशियल एड्रेस। अब इससे मैंने चेंज कर दिए, उसके बाद जब मैंने वाइज बनाना है तो उस पर बिलिंग एड्रेस अगर मैं यूके का लगाता हूँ तो क्या अमेजोन को इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इस चीज से प्रॉब्लम होगी मतलब वाइज में क्या जब प्रॉब्लम मैं होगी? सर वाइज अगर मैं यूके के एड्रेस पे बनाता हूँ तो अमेजोन क्या उससे वेरीफाई करता है कि ये इसका रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह क्या है? नहीं, उसका आपका रेजिडेंशियल एड्रेस ट्रांसफर वाइज नहीं चेक करता। मीन्स कि तो अगर अमेजोन आपका ट्रांसफर वाइज का एड्रेस चेक नहीं करता कि आप कहाँ रहते हो ट्रांसफर वाइज में। ठीक है क्योंकि सर, ट्रांसफर जो वाइज मैंने आपको दो अकाउंट देता है, एक बिजनेस अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट। तो आप बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे होगे ना? जी ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि जो कंपनी बनाई है उस पर जो वर्चुअल एड्रेस दिया है वहाँ पे जो टाउन था वहाँ पे ईस्ट हैम लंदन लिखा है और नीचे काउंटी में भी लंदन लिख दिया है, तो उसका इशू नहीं बनेगा? नहीं कोई इशू। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है कि जो वैट आप बता रहे थे, अगर मैंने ईयरली वैट रखना है 85,000 से कम, तो जिस टाइम मैं किसी वेबसाइट से बाय करता हूँ वहाँ पे भी वैट इंक्लूडेड होता है? जैसे जी जी 85 किसी की है प्राइस तो 8990 इस तरह बन जाता है वैट जी इंक्लूडेड। जी जी जी। तो क्या ये वाला एग्जाम्प्ट हो सकता है अगर 85,000 से कम रखना हो? बाइंग पे नहीं एग्जाम्प्ट होता। और सर से हम सेल्स करते हैं अमेजोन पे तो वो क्या ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगा या कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी स्टार्ट में? नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, शुरू में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है सर। और सर जब मैंने अगर यूज करना है वाइज का अकाउंट अमेजोन में एज अ डिपॉजिट और एज अ चार्ज, तो अब मुझे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट चाहिए खाली उसके लिए एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, जी तो जी। चाहे वो यूनियन पे का हो तो भी कोई इशू नहीं बनेगा? नहीं कोई इशू नहीं, हाँ कोई इशू नहीं, कोई भी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट पे यूनियन पे नहीं लिखा होता। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आप से वो अपनी स्क्रीन दिखा रहे थे वहाँ पे स्टोर नेम के साथ आपको लिखा हुआ था ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, तो उसके लिए आपने कौन सी एक्सटेंशन यूज की थी? जी वो है स्कैन अनलिमिटेड है, लेकिन उसको ना यूज करें आप। मैंने भी डिलीट कर देनी है, काफी क्वेश्चंस बारे में बनते हैं, ठीक है आपको जरूरत सर, नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग लेट आ गए हैं, आप अभी निकले, अभी पहुंच रहे हैं? सर वो मिली नहीं थी, राइड ही नहीं मिल रही थी वहाँ से। कहाँ से हॉस्टल में रह रहे हैं? आप भी उसी में रह रहे हैं? ये तो आज सेशन लेने के लिए स्पेशल पहुंचे हैं और यहाँ पर ही लेट गाड़ी नहीं आई। अच्छा, किस्मत शिरानी। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है, एक असाइनमेंट से रिलेटेड है। असाइनमेंट में जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया तो बता दिया कि मतलब इसमें 200 रिव्यू होने चाहिए और 50,000 से सेल्स रैंक कम होना चाहिए। उस जब इसमें से हमने वो सेलर्स ड्रॉपशिपर्स जो हमने सेलेक्ट करने हैं उनमें सिर्फ 12 मंथ जो है इससे ज्यादा होना चाहिए उनका दौरानिया। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया है कि मतलब उनके रिव्यूज इतने होने चाहिए? नहीं कोई 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 क्राइटेरिया सिर्फ यही? जी, बस यही फिलहाल, बस ओके आप सिर्फ सर, इसके अलावा फाइंड करें, आगे देखना क्राइटेरिया आते हैं आपके सामने, अभी तो स्टार्ट है। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है जी जी सर, बोले बोले। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि हम यूके में अगर एक कंपनी बनाए और यूएस में एक कंपनी बनाए, क्या दोनों से हम अकाउंट बना सकते हैं या एक जी पर्सन बना जो है सकते सिर्फ हैं। एक अमेजोन पे एक कंपनी से नहीं, अकाउंट एक बना? अमेजोन पे एक बनाना रिकमेंडेड है, लेकिन आप बना सकते हैं, हरज नहीं है, लेकिन बनाना एक पे रिकमेंडेड है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछना है वो लिख के पूछ लें। जैसे सनम खान ने पूछा है कि यहाँ पर क्या अकाउंट अभी नहीं बना सकती तो मेरी इन्वेस्ट क्रिएशन की प्रैक्टिस कैसे होगी? देखें, अकाउंट क्रिएशन तो आपने खुद करना है, तो आप उसकी वीडियोस देख लें, उसको देख लें, आप समझ जाएंगी। तो जब कभी आप अकाउंट क्रिएशन करेंगी तो अगर आपको मसला आए तो हमसे रब्ता करें।
जी, जिसका क्वेश्चन ऐसा हो बेसिक सा तो वो मेरे से लिख के पूछ ले, मैं जल्दी आंसर कर दूंगा। उस्मान आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि विदाउट एलएलसी हम काम कर सकते हैं इंडिविजुअल से प्रोफेशनल में जाके, और जो हम ट्रांसफर वाइज है उस पे इंडिविजुअल बना सकते हैं, तो इस पे कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी उसको जब हम लिंक करेंगे अमेजोन के साथ? लिमिटेशन किस चीज की, मतलब सेल वगैरह की या कोई इस तरह की चीज की? ट्रांसफर वाइज की लिमिटेशन? जी जी सर, हम इंडिविजुअल बना लें ट्रांसफर वाइज विदाउट एलएलसी। हाँ हाँ जी, उसको फिर अमेजोन पे लिंक कर लें एज अ डिपॉजिट मेथड, तो उससे कोई लिमिटेशंस तो नहीं आएगा? नहीं ऐसा नहीं, वो काफी सारी अच्छी लिमिटेशन है, अपने $1.5 लाख है कि ऐसे कोई लिमिटेशन है पर मंथ, अच्छी और सर लिमिटेशन। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम सेलर परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट ये विदाउट एलएलसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो फिर उसके लिए एलएलसी रिक्वायर होगी हमें? जी, उसके लिए एलएलसी चाहिए। ठीक हो गया सर। और ठीक सर है। जी बोले। नहीं सर, बस और कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी इंशाल्लाह सर आप नेक्स्ट फ्राइडे आएंगे मियां चनू? हाँ जी, नेक्स्ट फ्राइडे। आप मियां चनू से? जी जी सर, मैं मियां चनू से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आप हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा, सारंग से और हैदर से ना। ठीक है सर। और सर आपका शुक्रिया अदा करना था, मैं पहले से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारी मैंने वर्ड्स आपसे आज पहली दफा सुन रहा हूँ जो मैंने मियां चनू में नहीं सुने थे पहले, अच्छा जो मतलब नहीं गाइड कर रहे थे, तो वो सर उसके लिए इंशाल्लाह मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ सर इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ओके सर, ओके। फवाद अंसारी साहब का क्वेश्चन है कि हम कीपा कैसे यूज करेंगे, तो कीपा तो अभी आने दें, फिर करेंगे, टाइम आने दें। EIN सिर्फ यूएसए का होता है। अदनान यूनस साहब पूछ रहे हैं कि EIN का पर्पस क्या है। EIN है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये अमेजोन यूएसए में चाहिए होता है, यूके में नहीं चाहिए आपको ना। बीन खान कह रहे हैं मुझे अनम्यूट करते हैं, मेरे बहुत ज्यादा सवाल। मुबीन खान आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर हम जिस तरह पाकिस्तानी आईपी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर इंटरनेट चेंज करते हैं तो उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा ना? कोई इशू नहीं आएगा, क्या इशू आना है? चलिए, और फिर लैपटॉप चेंज करने से वो तो इशू होगा मेरे ख्याल में। कोई इशू नहीं आएगा, उसमें भी नहीं होगा। एक लैपटॉप के ऊपर ना करें, चाइल्ड अकाउंट बना लें, वो बेहतर है कि चाइल्ड अकाउंट बना के आप उसको यूज करते हैं। अच्छा सर, यूके की एलटीडी के ऊपर जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें डायरेक्टर की साइड से एक तो बैंक स्टेटमेंट होता है मेरे ख्याल में, और दूसरा पासपोर्ट, और जो यूटिलिटी बिल भी मांगता है मेरे ख्याल। नहीं, यूटिलिटी बिल नहीं मांगता, पासपोर्ट आपसे एड्रेस ही मांगता है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांगता है। चलो सही है। अच्छा सर, जो यूएसए में टैक्सेस वगैरह है, इसमें मुझे कुछ इनका कुछ खास समझ नहीं आती, तो इसमें EIN तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, ITIN होगा हमारी साइड पे। जी, ये नंबर होता है, आपने जब LLC बनानी है फिर आपको टैक्सेस का, आपको सालाना टैक्सेस फाइल करने पड़ेंगे, जो कि इनकम टैक्स होगा। जी चलो सही है सर। अच्छा, और दूसरा ये कि अगर हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेजोन तो हमें स्टार्ट में सेलिंग के ऊपर नहीं करता, बट अपनी वो फीस के ऊपर जो है वो वैट चार्ज करता है, तो उसको हमें पहले ही ईमेल करनी पड़ेगी या कुछ सेल्स के बाद हमें करनी पड़ेगी? वो उसको फीस पे चार्ज करने दें, वो कोई इतना ज्यादा नहीं है, वो 2-3% ही बनता है टोटल ओवरऑल, उसका कोई मसला नहीं। सही है। अच्छा सर, जो टैक्सेस हैं यूएसए में वो 10% हम अज्यूम करते हैं? किस चीज के टैक्सेस? यूएसए में से जो सेल्स टैक्स होता है जब हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, एग्जाम्प्ट नहीं होते अगर हम LLC के बगैर काम। 10%। सही है। अच्छा सर, यूटिलिटी बिल अगर कहीं पे मांग लेते हैं हमसे ट्रांसफर वाइज, अगर हम क्योंकि अकाउंट जब बनाते हैं तो मे बी वो ये है कि कहते हैं कि अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बताओ या कुछ इस तरह का दिखाओ, तो उसमें फिर क्या करेंगे हम? यूटिलिटी बिल मांग ले, फिर आप यूटिलिटी बिल पाकिस्तान का दे दें कोई भी, अगर वो मांग लेगा एट द एंड। ठीक, अगर सर वो यूटिलिटी बिल अगर हमसे मांगे क्योंकि हम जो वर्चुअल एड्रेस पे दे रहे हैं, तो उसका फिर क्या करेंगे? फिर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, आप वर्चुअल एड्रेस नहीं दें। वो जो आपने वाटर वाला, जी जी, वाटर कनेक्शन, चले सही है। अच्छा, जब आपने कहा कि चार्ज मेथड यूज होगा तो उसमें आपको पाकिस्तानी पोस्ट कोड आप यूज करेंगे तो उसमें एज होगा, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई सर। क्या 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 चार्ज कि जब
हाँ, चार्ज मेथड में हमें जब हम पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड कुछ या यूज करते हैं उसमें पोस्ट कोड की वजह से हमें कुछ जो है एज मिलेगा, लाइक वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता एड्रेस को पोस्ट कोड के रिलेटेड। जी जी, वो ये कि आप साहिवाल का जो कार्ड है बैंक का वो आप लाहौर के एड्रेस पे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चलें, बेस्ट हो गया। ओके सर, मेरे क्वेश्चन सही थे, थैंक यू सो मच। गफ्फार खान। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। एक्चुअली मैं ना माइक्रो पीएल कर रहा हूँ दुबई मार्केट में और सऊदी मार्केट में, तो अब मैं आना चाह रहा हूँ वहां से कोई ना ड्रॉप शिपिंग में। तो मेरा सवाल ये था कि जी सर माइक्रो कर रहे हैं जो इधर आना चाह रहे हैं, क्या हुआ? सर असल में ये है कि वहां से मुझे सेल्स इतनी जनरेट नहीं हो रही। मैं हूँ, मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड हैं, तो हम दोनों कर रहे हैं। हमारे पास जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, बस उसमें से ये है कि एक प्रोडक्ट है उसके पास सेल हमारे पास आ रही है, अगर हम उसके बदले पीपीसी कैंपेन को रन करते हैं तब, ठीक है। और जो 2 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास सेल्स हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस वजह से फिर हम अभी क्या इशू आ रहा है? जी जी हाँ बोलें जी बोलें। सर, अभी ये इशू आ रहा है। हाँ जी, अभी ये इशू आ रहा है कि जब भी हम उसके ऊपर कोई ना हाई फाई बजट के ऊपर ना पीपीसी कैंपेन को रन करते हैं, तो ये है कि वहां पे हमारे पास ना क्लिक्स भी आती हैं, इंप्रेशंस भी आती हैं, लेकिन सेल्स हमारे पास नहीं आ रही। भाई ये है कि हफ्ते बाद एक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ड्रॉप शिपिंग में क्या इशू आ रहा है बोलें? सर यही है कि ड्रॉप शिपिंग अभी मैंने वहां पे स्टार्ट नहीं की, इसलिए है नहीं कि मैंने यहाँ पे जो है ना कि यहाँ मैंने एक तरह का यहाँ पे लिया, एडमिशन लिया इस तरह से, ठीक है सर। और मेरा यानी कि एक और सवाल था, अगर मैं अपना दुबई में अकाउंट बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं दुबई में अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या वहाँ की कंपनी का वो जो फंक जो कंपनी होगी उससे रजिस्टर करवाना होगा? करवाना होगा बिल्कुल। कंपनी वहाँ रजिस्टर कर लें, वहाँ अजमान में जल्दी सस्ती कंपनी बन जाती है, लेकिन इशू ये है कि आपने कंपनी दुबई में बना के दुबई में ड्रॉप शिपिंग क्यों करनी है? आप अमेरिका में यूके में कर लें जब आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा ठीक है सर, चले ये बात तो मुझे समझ आ गई। अच्छा एक और बात थी, अगर मेरा ये जो है ना कि सऊदी अरब में मेरा एक और अकाउंट बना हुआ है, ठीक है सर, तो अगर मैंने वहां पे ड्रॉप शिपिंग करनी है तो क्या इजी हो जाएगा? मीन क्योंकि वो एक मार्केट भी छोटी सी ड्रॉप है। शिपिंग वहां पर होती है जहां पर आपके पास सप्लायर मौजूद हो। अगर आपके पास सप्लायर है अल्टरनेट जहां से आप खरीद के भेज सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा सर, जो आपने आज का ना मुझे दिया टास्क दी है, ठीक है, चलें यूएस में जितने भी ड्रॉप शिपर्स हैं उनका डाटा हमने जो है कम से कम 3 लिंक्स यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे क्या मैं दुबई के जो वो हैं ड्रॉप शिपर्स हैं उनका डाटा भी ऐड कर सकता हूँ? कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सर। अस्सलाम जी, सफार बोलें। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे कि बाइंग अकाउंट के लिए हम ट्रांसफर वाइज का जो अकाउंट यूज कर रहे हैं उसको सर हम डिपॉजिट के लिए यूज कर सकते हैं, जो अमेज़न हमें डिपॉजिट करेगा? कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात ये कि सर अमेज़न का अकाउंट जो है ना अगर किसी और के नाम पे और डिपॉजिट मेथड के लिए किसी और के बैंक के नाम से अकाउंट यूज कर सकते हैं? नहीं हो सकता। डिपॉजिट मेथड उसी बंदे के नाम पे होना चाहिए। अच्छा सर, एक बेसिक क्वेश्चन ये था कि मैं एक अगर अकाउंट यहाँ पे मैं अपने साथ क्रिएशन कर दूं और उसको फिर मैं किसी और को बाद में आईपी एड्रेस यूज करूं, उसका इशू होगा एक दफा? मतलब वन टाइम उसको मैं अगर एक ही कंट्री का है तो फिर तो कोई इशू नहीं आएगा। नहीं, 1-2 दफा कोई इशू नहीं है, आप आईपी चेंज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चलिए ठीक, ओके सर, थैंक यू। जी मोहम्मद अब्दुल सलाम। सर बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मेरा क्वेश्चन है। मेरे पास मिजान की बैंक स्टेटमेंट है सर, प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर लोगो नहीं है ना। ठीक है, मेरा सवाल ये कि अमेज़न क्या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? जी वो करेगा, लेकिन उसमें ये कि आप बैंक से जो है वो प्रिंट निकलवा लें, उस पे लोगो आ जाएगा, या फिर आप ये करें कि इंटरनेट उसकी जो पीडीएफ है वो सबमिट करेंगे तो उस पे लोगो होगा। मैंने सर उनसे प्रिंट करवाई है, नहीं है उसके ऊपर। मैं वही कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ जब सबमिट करेंगे उस पे लोगो होगा। पीडीएफ सर? जी जी पीडीएफ। मैं समझा नहीं सर, प्लीज इसको इंटरनेट बैंकिंग से आप स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, उस पे लोगो लिखा बना होगा, वो आप सबमिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, वो मैंने किया है सर, पर उसमें प्रॉब्लम उसमें एड्रेस नहीं है, लोगो है एड्रेस नहीं है। होता है यार, मिजान बैंक में एड्रेस होता है सर, मेरे पास नहीं आ रहा, एड्रेस नहीं आ रहा उसके ऊपर लोगो। तो आप ऐसा करें, वो उसको एज इट इज पे सबमिट कर दें, लोगो शो को लगवा लें उसके ऊपर वो, या उन्हें कहें मुझे
लेटर हेड पैड पे प्रिंट कर दें, या फिर उन्हें ये कहें कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दे दें साथ में, वो लोगों पे भी दे देंगे आप। ठीक हो गया सर। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसके हवाले से है सर। ये कब तक मतलब ये रहेगा, ये डिसमेंटल तो नहीं कर दिया जाता? ये 1 साल बाद डिसमेंटल हो जाएगा, 1 साल बाद। ओके ठीक हो ठीक, 1 साल तक आप। सर आई हैव अ थर्ड क्वेश्चन एज वेल सर। मल्टीपल अकाउंट्स एक फैमिली के लोग किस तरह से बना सकते हैं सर Amazon पे? रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करके बना सकते हैं। मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब है कि एक हाउस नंबर है आपका, हाउस नंबर 20, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर हाउस नंबर 20 या हाउस नंबर 20B 20C, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आप बना सकते हैं। तो सर इसके लिए तो पासपोर्ट हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है। ये ऑब्वियसली पासपोर्ट के अलावा तो नहीं बनेगा ना। लेकिन वो पासपोर्ट तो बनता है आपकी CNIC पर। वो कोई हर्ज नहीं, उन्होंने कौन सा हमारे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कॉल करके पूछना है कहाँ रहता है। ऑब्वियसली उसी पर लिखा ही नहीं होता। किसके ऊपर? पासपोर्ट पे तो एड्रेस नहीं लिखा होता ना। राइट सर, सही है। ठीक, सही हो। ओके, थैंक यू। अहमद नदीम शाहिद। अच्छा, अहमद क्वेश्चन कर लें। सैयद सैफ अली नकवी। सैयद सैफ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरे कुछ सवाल हैं यूके और यूएस दोनों से रिलेटेड हैं। सर बेसिकली मेरे जो है वो यूके में कंपनी थी ऑलरेडी, उस पर 3 मंथ से होलसेल चल रहा है, सही है, लेकिन वो वैट रजिस्टर्ड है, तो उस पर क्या ड्रॉप शिपिंग करना वायबल रहेगा क्योंकि वो वैट रजिस्टर्ड है और मार्जिन वैट रजिस्टर्ड है, मार्जिन कम होंगे, तो आप कोशिश करें कि नई कंपनी बना के उसकी स्टार्ट करें ताकि आपको वैट से आप फिलहाल बच पाएं। अच्छा सर, और एक चीज जी ये बोले। है कि जैसे यूएसए में मैं कोई भी जो है वो अपनी पाकिस्तानी आईडी बनाता हूँ और मैं किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव का क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहता हूँ, सही है, तो उनका मैं क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, उन पे क्या टैक्स इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर और उनके लिए क्या क्या इश्यूज अगर वो बाहर रहती हैं और उनका क्रेडिट कार्ड है आप यूज कर रहे हैं तो उनको टैक्सेस में शो करना पड़ेगा ना, अपने ट्रांजैक्शंस में शो करना पड़ेगा, तो उनको लिए ये इश्यूज आएंगे, उनको टैक्स रिटर्न्स में उसको फाइल करना पड़ेगा, ये मेन इशू आएगा उनको। तो सर वैसे जो है वो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, लाइक जैसे आप लोग हैं, आप लोग करते रहते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह बाहर के लोगों के यूज करते हैं? जी करते हैं। तो मतलब इजीली शो हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं कोई इशू नहीं। आप उनका क्रेडिट कार्ड फॉर द बाइंग ऑफ द आइटम्स यूज कर सकते हैं, अपने Amazon अकाउंट के साथ उसको लिंक नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज ये कि मतलब जैसे मैं उनके जो है वो बाइंग के लिए यूज कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड, फिर मेरे पास अकाउंट में पैसे रिटर्न आ रहे हैं, फिर मैं उनको वापस पैसे सेंड कर रहा हूँ अपने अकाउंट से, तो इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है ना? नहीं मतलब कोई इशू। सही। और सेम फॉर यूके में भी अगर मैं किसी का क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहूँ? जी जी कर सकते हैं। सही है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। सैयद असद। सैयद असद। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बोले। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था सर कि हम जो रेजिडेंशियल एड्रेस सर देते हैं पाकिस्तान का, जी जी, इस सर एक रेजिडेंशियल एड्रेस पे सर फॉर एग्जांपल मेरा भी अकाउंट क्रिएट है, मतलब सेम LTD है, चेंज करेंगे रेजिडेंशियल एड्रेस, आप चेंज करेंगे दूसरे बंदे के लिए ना, उसको एडिट करेंगे या आप उसका थोड़ा बहुत हाउस नंबर एडिट करके सबमिट करेंगे। ठीक हो गया सर। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि अगर मैं सेम सर लिमिटेड कंपनी की बेस पे सर अगर ड्रॉप शिपिंग सर eBay पे सर करना चाहूँ तो उसी सेम कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था। ओके, कामरान हैदर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरे ना 3 क्वेश्चन है सर। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है ना Amazon UK अकाउंट से ग्लोबल सेलिंग ऑप्शन यूज करते हुए USA सेलर अकाउंट बनाया सर, और मैंने जो है ना USA सेलर अकाउंट में जो टैक्स इंफॉर्मेशन दी है USA LLC की दी है सर। तो क्या USA में जी सर LLC की? हाँ ठीक है, बोले ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो Amazon है क्या वो मुझसे विद होल्डिंग टैक्स या कोई और टैक्स चार्ज करेगा? नहीं करेगा।
माइनर सा टैक्स होता है, वो बहुत माइनर सा होता है, वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। ठीक हो गया सर। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मरकरी बैंक अकाउंट में फंड्स ऐड करने के लिए सर कोई कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बता दें। मतलब मेरा यूके में वाइज अकाउंट भी है, क्या मैं यूके वाइज अकाउंट से मरकरी बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्या वो बेस्ट है, या मैं यूएसए में वाइज अकाउंट ओपन कर लूँ, वो बेस्ट है? जैसे आप वाइज ओपन कर लें वो भी ठीक है, लेकिन वो कार्ड नहीं देगा आपको ना, तो आपको मरकरी चाहिए, वाइज में पेमेंट ऐड करके मरकरी में भिजवा दें। ठीक हो गया सर। और सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने सर लेक्चर में बताया था कि जो जब ग्लोबल सेलिंग ऑप्शन यूज करते हुए जाएंगे तो चार्ज मेथड हमारा एक ही रहेगा जो हमारा यूके लिमिटेड में, मतलब उसमें यूके अकाउंट है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर मैंने जो है ना उसमें सेकंड भी ऐड कर दिया था मरकरी का, तो मैं उसमें उस मरकरी को डिलीट कैसे कर सकता हूँ एज चार्ज मेथड? कोई हर्ज नहीं है, वो ऐड रहने दें बाबा, अब आप उसको उस कार्ड को डिलीट करके कहीं और मत ऐड करें, उसको रहने दें आप। मतलब वो दोनों वाइस का भी यूके का भी है और मरकरी का भी, दोनों रहने दूं सर? जी रहने दें, आपने डाल दिया, अब आप रहने दें, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। तो सर उसमें मतलब फंड्स वगैरह ऐड ना करूं, मतलब अमेज़न किससे वो पेमेंट डिडक्ट करेगा सर? हाँ, उसमें फंड्स तो ऐड करने पड़ेंगे ना आपको, अगर आपकी सेल्स रहती है तो फंड्स तो वो निकालेगा ही नहीं, वो सिर्फ ये चेक करेगा कार्ड एक्टिव है बस। ठीक हो गया सर, ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तैयब कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ तो सर जैसे यूएसए में रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हैं तो सेल टैक्स जो है उसमें एग्जम्पशन होती है, तो यूके में जो हम बाइंग करेंगे तो वो जो हम वैट देंगे वो सर किसी तरह हो सकता है या हम क्लेम कर? नहीं, वो क्लेम करेंगे अगर आप वैट रजिस्टर्ड हैं तो, अगर आप 20% वाले वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नहीं कर सकते क्लेम। तो सर अभी क्वेश्चन हुआ था कि अभी अगर हम वैट रजिस्टर्ड हैं तो अभी भाई ने क्वेश्चन किया था कि मार्जिन कम हो जाते हैं, सर वो चीज थोड़ी समझ नहीं आई, थोड़ा बता दें काइंडली। तो ऑब्वियसली जब वैट रजिस्टर्ड होंगे तो आप अपनी सेलिंग के अंदर वैट इंक्लूड करेंगे 20%, तो आपको वैट देना पड़ेगा ना, आप वो पैसे से क्लेम करेंगे आगे सबमिट, तो एक थोड़ा हैक्टिक काम हो जाता है, इस वजह से कहा जाता है कि शुरू में वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर काम करना चाहिए ड्रॉप शिपिंग में। तो जब हमारा थ्रेशोल्ड हम वैट रजिस्टर्ड कर लेंगे फिर आप वैट रजिस्टर रिकमेंडेशन क्या है कि हम इसी को कंटिन्यू करें या एक नई कंपनी बना के? फिर नहीं, इसी को कंटिन्यू करें, कोई हर्ज नहीं है, या मल्टीपल अकाउंट्स भी आप बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। चलें ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समार रजा, समार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मुझे थोड़ी सी बाइंग अकाउंट में कंफ्यूजन आ रही है कि सेलर अकाउंट तो हम बना लेते हैं, तो बाइंग अकाउंट के लिए वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, वो आप जरा बता देंगे? आप बताएं मुझे बाइंग अकाउंट क्या होता है। कि सर बाइंग अकाउंट के लिए हमें अकाउंट बनाना होता है amazon.com पे ही बाइंग का? बाइंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, बाइंग का क्या मतलब है? बाइंग का सर जो हम कहीं से जो भी हम प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो उसका अकाउंट बनेगा, जिस तरह से हम सेलर अकाउंट बनाते हैं। हाँ, हम Amazon पे चीजें जब बेचेंगे हम कहाँ से खरीदेंगे, आप बताएं कहाँ से खरीदेंगे हम? बोले समार जल्दी जल्दी ना, फिर क्वेश्चन को खत्म करें। सर किसी सप्लायर से खरीदेंगे। तो ये उसमें खरीदने के लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी? बाइंग अकाउंट। हाँ, तो वो उसके लिए आपको उसके बाद क्या चीज चाहिए होगी बाइंग अकाउंट बनाने के लिए या बाइंग खरीदने के लिए? एग्जांपल दे रहा हूँ, आप दराज पे चीज खरीदती हैं, आपको क्या चीज चाहिए? कार्ड चाहिए हमें ट्रांसफर वाइज। जी, और क्या चाहिए? और पैसे भी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली सर। हाँ, बस ये होता है बाइंग, तो आप खरीद के भिजवा देंगे, इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर वो मुझे आप एक दफा ना स्क्रीन पे जो आपने दिखाया था बाइंग का, वो बार बार आपकी स्क्रीन चली जाती, तो वो मुझे वहां से क्लियर नहीं हुआ था थोड़ा सा। आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए, भी समझ आएगी। ठीक है। और अच्छा अगर ठीक है, अगर सर हम किसी का मतलब अपना अकाउंट नहीं बनाते, कोई हमारा कस्टमर है जी, और आप जो है वो, एक मिनट मैं बता रहा हूँ कि ये स्लाइड्स भी अवेलेबल है, तो दोबारा देख लीजिएगा। जी अगला क्वेश्चन करें। जैसे हम किसी कस्टमर का अकाउंट डील कर रहे हैं, तो अगर हमने सारी उसकी डिटेल्स पे अकाउंट बनाया है
और हम जब अपनी ईमेल पे खोलेंगे अकाउंट तो वो चाइल्ड अकाउंट कहलाएगा। चाइल्ड अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। ठीक है। और सर थर्ड वन लास्ट के चार्ज मेथड में जो होगा हम अपना पाकिस्तानी डेबिट कार्ड सारी डिटेल्स डालेंगे और डिपॉजिट में वो हम वहाँ का जो ट्रांसफर वाइज यूज करेंगे उसकी डिटेल्स डालेंगे। वाइज आप पाकिस्तान से खुद बनाएंगी ना, अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका में अकाउंट बना रही हैं तो वाइज आप पाकिस्तान से बनाएंगी, पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड पे या पासपोर्ट पे, तो वो आपको बैंक अकाउंट अमेरिका का दे देंगे। जी, तो डिपॉजिट मेथड में वहाँ की डिटेल्स डालेंगे उस कार्ड की। अकाउंट आप अमेरिका का देंगी जो आपको वाइज देगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। थैंक यू। अब्दुल अहमद रमजान, अहमद रमजान। अस्सलाम वालेकुम सर, आप आवाज आ रही है आपको? जरा बोलें। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लाइक आप किसी की क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करते हो तो उनकी जो एलएलसी है और अमेज़न अकाउंट ऑलरेडी स्टैब्लिश है, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि लेट्स से आप परसेंटेज पे आप जाते हो, लाइक 50% या 60% पे आप जाते हो, तो उस चीज़ में क्लाइंट की तरफ से डिमांड होती है कि आप जब सेल्स करोगे, लेट्स से हम 10,000 की सेल्स करते हैं और हमारा प्रॉफिट आता है 1200 आता है, उसमें से जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो उसका कहना है कि मैं मतलब टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, लाइक 50% जो है मैं अगर आपको देता हूँ तो मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा उसको, वो टोटल पे। और क्वेश्चन तो नहीं है सर ये क्वेश्चन एक जी सॉरी, एक इसका और मैं आंसर क्वेश्चन है देता हूं। कि आप उससे ये बात करेंगे कि मुझे 60% की बजाय 50% दे दे, लेकिन वो टैक्सेस के मामला में हमें ना उलझाए, वो टैक्सेस खुद ब खुद करे, क्योंकि हर पर्सन को टैक्स अलग-अलग उसकी इनकम के इंटरवल में मतलब चार्ज हो रहा होता है, तो टैक्सेस में इन्वॉल्व हुआ जाता, वो टैक्सेस खुद जाने, आप अपनी परसेंटेज कम कर लें 5-7%। जी, और इसमें एक और चीज़ है कि जब हम फ्यूचर में एलएलसी क्रिएट करेंगे तो उसमें मुझे उसने खुद रेकमेंड किया था कि जब लेट्स से हम एक और अकाउंट पे साथ जाते हैं तो उसमें हम 50-50% के पार्टनर बन जाएंगे, तो उस चीज़ में आप क्या रेकमेंड करते हैं एलएलसी में? आप जो फ्यूचर बेहतर है कि आप ना करें, अपने नाम पे अकाउंट बना लें, आपको क्या जरूरत है कि आप अपना पासपोर्ट जाया करवा लें, क्योंकि आप एक दफा आपका डिटेल्स अमेज़न के सेलर सेंटर में एंटर होगी, अब आप दोबारा नहीं बना सकते अकाउंट। नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो क्लाइंट ही होगा, लाइक उसकी अपने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो अपनी सिस्टर के नाम पे या वो कर सकता है 50% में कर सकता है, वो तो उसकी मर्जी है। चलें, थैंक यू सो मच सर। कोई हर्ज नहीं है। अदन जहरा, आप बोले। अदन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मुझे पहले तो ये कहना था कि हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, आई एम फ्रॉम कराची, तो प्लीज थोड़ा सा अगर अर्ली हमारे क्वेश्चंस हो जाएं ऑनलाइन वालों के ना तो इट्स बेटर। काफी ज्यादा थे, ये पहली 2-3 क्लासेस में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, आगे आगे क्वेश्चंस कम हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपकी वीडियोस देख के यूके का अकाउंट क्रिएट किया था, तो वहाँ पे सिर्फ बिलिंग का जो ऑप्शन होता है उसमें सिर्फ चार्ज मेथड का हमें दे रहा होता है, वहाँ पे ना कोई डिपॉजिट मेथड होता है ना कुछ भी मेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने मिजान का डेबिट कार्ड का मैंने किया था, तो उन्होंने अपनी फीस काट ली थी, राइट। फिर जो उनका सेलर अकाउंट है तो उसके अंदर जो उनके बॉक्सेस आते हैं उसमें मेरा उन्होंने एक तो डीएक्टिवेट कर दिया मेरा अकाउंट, और दूसरा उन्होंने कहा कि आपका डिपॉजिट मेथड जो है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो मैंने वाइज का मैंने बनाया हुआ था पहले, लेकिन मैं कार्ड का इंतजार कर रही थी, मुझे पता नहीं था, तो फिर मुझे पता चला कि जी उसी में डिटेल है मेरे यूके के अकाउंट में ना, तो मैंने सारे जो नंबर्स थे शॉर्ट कोड वगैरह वो मैंने उस पर डाला, तो मेरा जो है वो अमेजोन ने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि अब आप इसी को ही आगे फर्दर यूज करेंगे, ठीक है। फिर जो मुझे लास्ट ईमेल आई है, तो अब मेरे पास जो सेलर अकाउंट है उसमें इनवैलिड का वो डीएक्टिवेट का दे रहा है सिर्फ विंडो, और कोई इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो मुझे उन्होंने लास्ट जो ईमेल की है वो सेक्शन 3 की उन्होंने ईमेल की है, ठीक है। उसके तो नीचे क्या अब लिखा है, वो ईमेल जो है वो हैदर को भिजवा दें, हैदर देख लेना, हैदर को भिजवा दें जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन भी है। मुझे पता है जी, मुझे पता है। आप उनको भिजवा दें, भेजिए, उन्होंने पहले भेजा है आपने? नहीं सर, मैंने पहले नहीं भेजा। नोटिफिकेशन भिजवा दें, ये उसका आपको बता देंगे कि इसका क्या इशू हो सकता है। ठीक है सर। और सर ये थी जो मिजान का जो कार्ड लगाते हैं, तो अगर हम उसकी जगह पे वाइस का ही लगा दें तो वाइस का ही लगाना चाहिए था, यही मिस्टेक होगी, मोस्ट प्रोबेबली यही मिस्टेक होगी। आप भिजवाएंगे ना, फिर आइडिया हो जाएगा। जी ठीक है, सही है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, और किसी क्वेश्चन तो नहीं है? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिसके कंफ्यूजन रह जाए वो दोबारा देख ले। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।